बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीन लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इमोशनल क्या होते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी दोनों देख लिया। इमोशंस को दबाना नहीं, कंट्रोल करना है, वो भी देख लिया हमने। और एक फार्मूला मैंने बताया था कि जब हमें कुछ फील हो रहा है तो हम देखेंगे ये फीलिंग्स हमारे इमोशंस को, कौन से इमोशंस पैदा हो रहे हैं इस फीलिंग की वजह से। और इमोशंस है तो हम इमोशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इमोशन कौन से हैं और वो इमोशन हमें क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसका हल निकालेंगे। तो अभी आज मैं आपको एक केस स्टडी बता रही हूँ जो हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी हम उससे गो थ्रू करे हैं या फिर गो थ्रू करेंगे, ठीक है। ये सब ने इस चीज़ को कभी ना कभी हमारी लाइफ में गो थ्रू करना ही है, ठीक है। पर्सनली ना भी करे तो हमने रिश्तेदारों या फिर कहीं ना कहीं तो उसको गो थ्रू किया ही होगा। तो हम उस केस स्टडी के बारे में बात करेंगे और उसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने देखें, हर एक केस स्टडी तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि नंबर ऑफ चीज़ें हैं। अगर मैं कभी कोई एक टॉपिक पे बात करूँ तो आपने देखना है कि उससे सिमिलर चीज़ें हमारी लाइफ में क्या हैं, ठीक है। उसका सलूशन निकालने की कोशिश आपने करनी है। आज हम देखेंगे कि लॉस, ठीक है, लॉस को कैसे हैंडल करना है। कोई भी लॉस हो सकता है, किसी अपने का इंतकाल हो जाना, ठीक है, कोई किसी का अपना रिश्ता टूट जाना, ठीक है, किसी से धोखा मिलना, ठीक है, किसी ड्रीम का पूरा ना होना, कोई अपॉर्चुनिटी चले जाना, ठीक है। कोई भी लॉस तो हमारे बहुत सारे होते हैं। कभी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कभी इमोशनल लॉस हो जाता है, कभी अपनों का लॉस हो जाता है, ठीक है। कभी कभार जॉब, जहाँ पर जॉब होती है वहाँ से एकदम से जॉब से निकाला जाना, ठीक है। कोई भी नेमत आपसे छीन ली जाना, वो क्या होती है हमारे लिए, लॉस होती है कि नहीं होती है। हर लॉस के साथ हमारे इमोशन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बस कुछ हाईलाइट की है जो मेनली है। देखिए, अगर किसी का इंतकाल हो गया, ठीक है, हमारा लॉस है, किसी लव वंस का हो जाए, रिश्तेदार का हो जाए, हमारा एक नुकसान है कि हमारा एक रिश्ता कम हो चुका है कि नहीं। इसमें हमारे इमोशंस क्या होंगे, अलग होंगे, राइट। साइड वाले ही होंगे लेकिन अलग होंगे। और कभी कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता टूट गया हमारा, समझ लेके किसी की मंगनी हुई थी, ठीक है, टूट गई, शादी नहीं, वो निकाह होने से पहले, ठीक है। यहाँ पर भी आप गमगीन होंगे लेकिन यहाँ का लॉस में आपके इमोशंस अलग होंगे, ठीक है। और इसी तरह किसी ने आपको धोखा दे दिया, समझ लीजिए किसी ने भी दे दिया, आपके हस्बैंड ने दे दिया, आपके माँ बाप ने दे दिया, आपके भाई बहन ने दे दिया, आपके दोस्त ने, किसी ने भी दिया, ये भी आपका एक लॉस है। लॉस हुआ कि नहीं, क्योंकि आपके एक इमोशंस थे, आपका एक रिश्ता था, वहाँ से आपका एक रिश्ता खत्म हुआ, ठीक है। खत्म ना भी करे तो धोखा मिलने के बाद क्या हम उनसे वही रिश्ता सेम रखते, नहीं रखते, कहीं ना कहीं आपका लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर भी आपके इमोशंस अलग होंगे, ठीक है। आपका एक ड्रीम था, आपने बहुत मेहनत की, सालों साल मेहनत की, लेकिन कितना भी मेहनत करने के बाद आपका वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर आपका एक लॉस हुआ ना, क्योंकि इतनी सारी आपने मेहनत की। आप ये बोलेंगे ना कि मेरे इतने साल ज़ाया हो गए, इतना मेरा लॉस हुआ, फिर भी मुझे हाथ में कुछ नहीं आया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर भी आपके क्या इमोशन सेम होंगे, सारे लॉस ही है लेकिन इमोशंस अलग अलग होंगे। और कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी चले जाना, ठीक है, आपको कोई एक मौका मिलने वाला था, आपको अपना कुछ भी करने के लिए, मतलब आप किसी भी फील्ड में ले लें, तो वो एकदम से चले जाना, ठीक है। आपको बहुत उम्मीद थी कि यहाँ हो जाएगा, फिर नहीं हुआ, ठीक है। अचानक से जॉब पर चले जाना, ठीक है। जॉब में प्रमोशन होते होते रह जाना, होता है ना, बहुत से लोग कई कई सालों से कर रहे होते हैं, प्रमोशन होती नहीं है, ठीक है। एक लॉस होता है कि हम इतनी डेडिकेशन के साथ ना काम कर रहे थे, फिर वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। इस तरीके से कोई ना कोई एक नेमत का छिन जाना, ठीक है, आपके पास हो और उसका छिन जाना, या फिर आपके पास आते आते छिन जाना, वो भी गम होता है ना। हमारे पास एक उम्मीद होती है कि ये नेमत हमारे पास आएगी, फिर वो नेमत नहीं आती, तो फिर उसका क्या होता है, दुख होता है कि नहीं होता समटाइम्स, ठीक है। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट होते हैं, अचानक वो नेमत मिलने से पहले कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, इस दुनिया में आने से पहले ही वो नेमत आपको से छीन ली जाती है, होता है कि नहीं होता, ये भी लॉस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बस वो लॉसेस बताई है जो मेनली होते हैं। इसके अलावा भी अगर और भी लॉसेस आपको दिखता है कि ये मेरी लाइफ में लॉस हुआ है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। आप खुद देखेंगे उसका, मैं हर चीज़ यहाँ नहीं बता सकती मैं, ओके। इसलिए आज हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया कि ये सारे इमोशंस हमारे होंगे कि नहीं होंगे। सारा लॉस ही है ये हमारा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हर नुकसान के पीछे हमारे सेम इमोशंस होंगे। हर इमोशंस अलग अलग इमोशंस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि कुछ भी अगर इनमें से कुछ आपके साथ हुआ है तो मैं क्या फील कर रही हूँ, कैसा फील कर रही है आप, तो इमोशंस क्या बनते हैं। हो सकता है कि देखिए अभी किसी की डेथ हो गई, थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। समझ अपने लव वन की डेथ हो जाए, किसी भाई की, किसी बहन की, या किसी की भी। मैं इस टॉपिक पे नहीं बोला क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए हमने एक याद रख लिया, जब हम कोई बोलते हैं ना मौत की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि तुम बोलो ना कहीं वो मर ना जाते, कि कोई किसी के बोलने से मर नहीं जाता, ठीक है। चले मैं अपनी ही एग्जाम्पल लेती हूँ। सडनली समझ ले मेरी डेथ हो जाए, ठीक है, तो कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। शायद मेरे माँ बाप को ज़्यादा पड़े, मेरे भाई बहन को उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है जो मेरे भाई बहन घर में हैं उनको ज़्यादा पड़े क्योंकि वो लोगों ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मैं रोज़ उनके साथ रहती हूँ, उनको ज़्यादा पड़े। लेकिन जो मैरिड हो गए हैं उनको थोड़ा कम पड़ेगा, क्यों बताएं, क्योंकि वो कुछ दिन रहेगी मेरी डेथ के बाद अपने घर, ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, फिर अपने घर चली जाएगी। उनकी अपनी लाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके शौहर है, उनका गम थोड़ा कम होगा, ठीक है। और मेरे माँ बाप का ज़्यादा होगा क्योंकि मैं हमेशा उनके सामने रहती थी, ठीक है, क्योंकि अभी वो घर पे भी है, उनके बच्चों की शादी भी होगी, तो लेकिन एक गम थोड़ा उनको ज़्यादा होगा, उनके इमोशंस थोड़ा ज़्यादा होंगे क्योंकि अपनी औलाद का लॉस किसी के लिए भी ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर वो कुछ लोग बोलते हैं ना हाँ मेरे माँ बाप को, मेरे हो सकता है कुछ माँ बाप ऐसे भी हो जिनको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, होते हैं कुछ लोग, ठीक है। आपके नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है आज, उनको अपने बच्चों के कुछ भी हो जाए, वो रो रहा है, कुछ भी करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में मगन है,
ठीक है, होता है कि नहीं होता है, सबके अलग अलग फीलिंग्स होंगे। क्या मेरे घर वालों के सबके मेरे लॉस पे सेम फीलिंग होंगे? हो सकता है मेरे दोस्त कुछ को थोड़ा फील करें, वो लोग आएंगे भी तो समझ ले मुझे देखने के लिए, मैयत को देखने के लिए, कितनी देर, थोड़ी देर अफसोस करेंगे, फिर अपनी लाइफ में मगन हो जाएंगे। हो सकता है जब भी याद आए मुझे याद करें, ठीक है। रिश्तेदार बहुत से लोग थोड़ा अफसोस करेंगे, कुछ लोग सिर्फ रस्मी तौर पर अफसोस करेंगे, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ लोग समझे अच्छा ही हुआ कि चली गई। कुछ लोगों को हम पसंद नहीं होते ना, उनके जुमले यही होते हैं कि अच्छा ही हुआ कि इस दुनिया से चले गए, हमारे लिए तो एक मुसीबत है। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि सबके इमोशन सेम होंगे? नहीं होंगे। सब सेम फील करेंगे? नहीं करेंगे। सबके लिए एक लॉस ही था, ठीक है। अब अगर आपके 4 भाई बहन हैं तो चलिए मेरी अब 4 भाई बहन हैं तो उन सबके लिए मैं एक बहन ही हूँ, लेकिन सबके इमोशन सेम होंगे? नहीं होंगे। सब सेम फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को याद रख लें, आपके इमोशंस सेम नहीं होंगे सबके साथ। बहुत से लोग ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ ये होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ में मोस्टली। सो वाइफ चाहती है कि वो जैसे इमोशंस फील करे उसका हस्बैंड भी फील करे, उसको बुरा लग रहा है तो नहीं होगा भाई। हम कोई भी सेम नहीं है, इवन ट्विंस भी देख लें सेम नहीं होते, वो किसी का माइंडसेट सेम नहीं है। आपके लिए कुछ इमोशंस अलग होंगे, वो आपके हस्बैंड के लिए कुछ अलग होंगे। मेरी डेथ पे भी मेरे भाई बहनों के लिए कुछ के लिए ज़्यादा इमोशंस होंगे, कुछ के लिए कम होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके किसी लॉस पे आपके इमोशंस कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, पॉसिबल है कि नहीं, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। हर बार ये नहीं देखना कि हाँ मेरा कुछ लॉस हुआ है तो मेरे घर वाले उसी तरीके से मेरे इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं, मेरे गम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। याद रख ले, कभी कोई किसी के गम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बस हो सकता है इसको थोड़ा बहुत फील करे। आपसे सवाल करती हूँ मैं कि आप दूसरों के गम को अंडरस्टैंड करती हैं? अगर आपके सामने चले किसका नुकसान हो जाए, क्या आप सेम जैसा तकलीफ उसको हो रही है आप वैसी तकलीफ महसूस करेंगी? नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को याद रख लें, हम किसी भी इंसान की तकलीफ को एक हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो वो अंडरस्टैंड कर रहा है हम कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, याद रखें, ठीक है। तो कभी ये नहीं बोलना कि कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हमारी इमोशंस की कदर नहीं करता। कौन क्यों करेगा? आपकी इमोशंस की कदर आपने खुद करनी है। एक हद तक कोई इंसान आपको, ठीक है, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, केयर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन हर चीज़ अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। किसी के भी दिमाग में ये सवाल है तो आप खुद सवाल करें, जितना आपको एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, कि अगर वो सेम एक्सपेक्टेशन कोई आपसे रखे तो उसको पूरा कर लेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दें। जो इतने भी लोग समझते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझे हर बार में बिना बोले, मेरा शौहर समझ जाए, मेरे दोस्त समझ जाए, बहन बहन समझ जाए, तो क्या आप उन सबको समझती है? हो सकता है एक हद तक, लेकिन हर तरीके से आप नहीं समझ सकती हैं। इस चीज़ को याद रख लें। हमने क्या करना है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं, कैसे होंगे मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के इमोशंस, ठीक है। गमगीन हो गए, किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा सदमा लगेगा कि सडन डेथ हो गई, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा दुख होगा, किसी को थोड़ा बहुत दुख होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? सबके इमोशन सेम होंगे? गम का माहौल एक ही है, सबका एक ही लॉस हुआ है, लेकिन सबके इमोशंस अलग होंगे। तो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद क्या देखना है, कोई भी लॉस आप रखे देखिए, मैं सिर्फ ये लॉस इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की डेथ देखनी पड़ सकती है। हो सकता है कि माँ बाप को बच्चों की देखनी पड़े, बच्चों को माँ बाप की, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की, ठीक है, एक बीवी को हस्बैंड की, या फिर हस्बैंड को बीवी की, सबको कभी ना कभी देखनी पड़ती है, ठीक है। हमने बहुत से लॉस देखे, ठीक है। हमने अपने आसपास बहुत से दादा दादी किसी ना किसी की तो देखी है ना, ऐसा नहीं कि आपने किसी की डेथ नहीं देखी, ठीक है। वो अलग बात है अगर आप शामिल नहीं हुए, लेकिन सुना तो ज़रूर है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मस्ट है, हम सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये मुझे फीलिंग्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा एक लव वन का लॉस हुआ है, हमारा एक ख्वाब टूटा है, हमारा एक रिश्ता टूटा है, ठीक है। हमारी जॉब चली गई है, हमें कहीं पर प्रमोशन की उम्मीद थी, वहाँ पर हमारा वो नहीं हुआ है, फील हुआ कि नहीं बोला। अब हमने देखना है कि और अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हमने देख लिया कि इमोशंस कौन से फील हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अब हमने क्या करना है, कोई भी कंडीशन हो, किसी की डेथ भी हो तो क्या करना है, तो बिल्कुल हमने करने की चीज़ें हैं बहुत सारी। हम नहीं करते ना तो बहुत सारे गुनाहों में भी पड़ जाते हैं। तो देखिए, अभी हमें गम है, ये सारे गम के केसेस है, हमें नेचुरली हमें रोना आ सकता है, हो सकता है कि किसी को ना आए, ठीक है। नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनको तकलीफ नहीं है, ठीक है। अभी मेरे डेथ पे ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे ही घर वाले रोए, हो सकता है कि मेरे भाई खामोश है, उनको भी रोना आ रहा है, तकलीफ है, क्योंकि मर्द ज़्यादातर आंसू नहीं बहाता, आपने देखा होगा, बहुत कम रोता है वो, ठीक है। हो सकता है कि मेरे फादर के आंखों से आंसू ना आए, लेकिन क्या उनका मतलब ये नहीं कि उनको गम नहीं है कि नहीं। अगर आप किसी लड़की को भी रोना नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको गम नहीं है, हो सकता है गम, लेकिन उसको नेचुरली हो सकता है क्योंकि उसकी आंखों में फौरी आंसू नहीं आते, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन उन लोगों ने बचपन से ये जुमला सुन सुन के ना अपने दिमाग में बिठा लिया होता है और उनके आंसू ना वो आते नहीं है। हमने ये जुमला सुन सुन के कि औरतें हमेशा रोती है, कमज़ोर होती है, सेंसिटिव होती है, सुन सुन के ना हमारे आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हम नेचुरली हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि हम हर बार में फौरी रोने लग जाते हैं। आपको गम हो या ना हो, सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करनी है। आंसू किसी को भी आ सकते हैं, कोई मर्द रो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं रो रहा उसका मतलब इसको तकलीफ नहीं है, कि फिर औरत नहीं रो रही इसको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ सबको होगी, गम सबको होता है, बस सबके गम का इजहार करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग रो के इजहार करते हैं, कुछ लोग खामोश होके, ठीक है। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हमने किसी को जज नहीं करना, याद रखें, ठीक है। हमें रोना आ सकता है, ठीक है, हमें उनकी याद भी आ सकती है, ऑब्वियसली आएगी। हमारे किसी लवन की डेथ हो जाए तो हमें याद आएगी, हमारे सामने मौजूद भी हो उस वक्त, ठीक है, उनकी मैयत, फिर भी हमें क्या होती है, याद आती है कि नहीं आती। किसी का कोई रिश्ता टूट गया, कुछ भी, अब मैंने जितने ऊपर लॉस बताए हैं उसमें हमें तकलीफ भी होगी, उनकी बार बार उन चीज़ों का खोने का बार बार याद भी आएगा। याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या हमें याद नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए आपको हर वक्त याद नहीं, आप इतना बिजी रहती हो, कभी ना कभी तो ज़रूर याद आएगा, ठीक है। फील करेंगे कि नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा बहुत वो बीच में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो और क्या इमोशंस हमें फील होंगे, अकेलापन भी महसूस होगा सबके होते हुए भी। जब हमारे लव वन का लॉस होता है तो अकेलापन, ऐसा लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं, तनाव हो चुके हैं, फील होता है कि नहीं होता है? होता है। कभी शॉक भी हो सकता है, कैसे?
अगर किसी की सडन डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। देखिए जब कोई बीमार है तो एक थोड़ा बहुत इंसान प्रिपेयर रहता है मेंटली, हाँ इनके दिन करीब आ चुके हैं, लेकिन कोई अचानक से मर जाए तो वो एक सदमा, एकदम ना शॉकिंग न्यूज़ होती है। जब मेरी खाला की ऐसे अचानक डेथ हुई थी ना, वी वर शॉक्ड, क्योंकि हम थोड़ा शॉक में आ जाते हैं कि हाँ ऐसे क्यों, यकीन नहीं होता कि किसी की डेथ हो गई है, क्योंकि हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है ना। तो इस तरीके से हो सकता है कि वो आपको वो फीलिंग एकदम से शॉक भी कर दे, किसी की सडन डेथ या फिर सडन लॉस। अभी समझ लेके आपका रिश्ता अच्छा चल रहा था, अचानक से रिश्ता टूट गया, हम उस इमोशंस को नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा हो, हम उसी शॉक में रह जाते हैं। कुछ लोग शॉक में इतना हो जाते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उनकी मेंटली हेल्थ भी खराब हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा सडन शॉक इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता, ठीक है। कभी ये समझना कि मुश्किल हो सकता है कि वो इंसान अब हमारे साथ नहीं है, और कभी दिल में ये सवाल भी आ सकता है कि अब मैं इनके बगैर कैसे रहूँगी। होता है ना मोस्टली, जब स्पेशली माँ बाप की डेथ हो जाए या फिर बीवी की या हस्बैंड की, बच्चों की, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, ठीक है। आप लोग गलत मत समझिएगा, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि इतना अटैच नहीं होना कि हम ये जुमले अपने मुंह से निकालें कि उनके बगैर तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, उनके बगैर तो मेरा सब कुछ खत्म है। नहीं, हम अपनी इस दुनिया में अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। अल्लाह ने हमें किसी के साथ अटैच करके नहीं भेजा यहाँ पर कि माँ बाप खत्म। तो ये पहले रस्में होती थी कि हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बीवी को भी साथ में दफन कर दिया जाता था। आप लोगों ने ये देखा हो तो ये इस्लामी रस्म या फिर किसी रस्म थी, ये ज़्यादातर हिंदुज़म में होता था कि जब जैसे कि शौहर की डेथ हो जाए ना, बीवी को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था। हाँ, यही था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो क्योंकि उसके उसके बिना उसका वजूद नहीं है। इस्लाम में ये नहीं सिखाता, हमारा वजूद हमारा अपने आप से है। माँ बाप हो या ना हो, शौहर हो या ना हो, कोई हो या ना हो, फिर भी आपका वजूद है, आप है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी है, आपने जीनी है, अपने अमाल करने हैं, ताकि हमने अपने अमाल का हिसाब देना है। हमारे मुंह से कभी ये जुमला नहीं निकालना चाहिए, कितना ही प्यारा शख्स क्यों ना हो आपके लिए, उसके लॉस पे हमारे मुंह से ये जुमला नहीं निकालना चाहिए कि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगी, ठीक है। ये जुमला हमारे मुँह से नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है हमें बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल अपने बच्चों से मोहब्बत होगी, अपने शौहर से मोहब्बत होगी, अपने माँ बाप से, लेकिन उनके बगैर भी हमारी एक ज़िंदगी है। इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते। कई लोग कई कई साल हो गए हैं, हस्बैंड की डेथ हुए, माँ बाप की डेथ हुए, स्टिल दे आर इन ट्रॉमा, कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मेरी माँ कैसे मर सकती है, मेरे बाप कैसे मर सकता है, मेरा शौहर कैसे छोड़ के जा सकता है, मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकती। कितना बड़ा लॉस कर रही है, बताएं आप लोगों को वो लोग। एक तो प्रिपेयर नहीं है, लोग उनको समझाने की कोशिश नहीं करते कि हो चुका है ये लॉस। कोई इस तरह की हरकत कर रहा है ना, ठीक है, उसका माइंड सही से काम नहीं कर रहा किसी के लॉस पे, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उनको समझाने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा ना, हाँ यहीं पर मैंने अपने आसपास सोसाइटी में देखा है, कोई एकदम से शॉक में आ गया ना तो उसको मारते हैं या फिर बार बार उड़ाते हैं कि उसको समझाने के लिए कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एक हद तक भी वो सही होता है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। अगर कोई एकदम से ट्रॉमा में चला गया है, उसको समझ ही नहीं आ रही उसके साथ क्या हुआ है, तो उसके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत है, उसको सही से समझाने की, ठीक है। लेकिन अपने मुँह से ये जुमले नहीं निकालना कि वो चले गया तो बस मेरा क्या होगा, अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। बहुत से लोग ऐसे जुमले निकालते हैं, अब मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगी, क्या हम मर जाएंगे उसके साथ में। नहीं मरते, कोई नहीं मरता, याद रख लें, कोई किसी के बिना नहीं मरता जब तक उसको मौत नहीं आती। ये सिर्फ एक जुमला है कि बोलते हैं कि हम मर जाते हैं। जितने लोग, कितने लोग, कई लोगों को मैंने सुना अपने रिश्तेदारों में, सोसाइटी में, उनके बगैर मैं क्या करूँगी, वही लोग फिर तो कुछ दिनों बाद उन लोगों को याद ही नहीं करते। कई लोग बस ये जुमले ऐसे लोग क्यों निकालते बताए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे उनके बिना ना हमारी ज़िंदगी नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी निकालते हैं, ठीक है, कुछ लोग शायद सच में निकालते हैं, लेकिन आप जानबूझ के निकाल रही हैं या फिर सच में निकाल रही है, तभी भी हमने ऐसे जुमले नहीं निकालने, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा रिश्ता वहीं वहाँ हो गया था, अभी टूट गया, मैं तो अभी कहीं रिश्ता नहीं करूँगी, वही इंसान मुझे चाहिए था, ठीक है, मुझे वहीं जॉब करनी थी, अब मैं दूसरी जगह नहीं करूँगी। तो किसका नुकसान है, आप ही का नुकसान है। अगर आप इस जिद में रहेंगी कि हाँ मुझे वहीं शादी करनी थी, वहाँ टूट गया, तो मैं अभी दूसरी शादी नहीं करूँगी, शौहर ने धोखा दे दिया, आप ये बोलना कि मैं दूसरी शादी करूँगी नहीं, बस मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी रहूँगी, तो किसका नुकसान है। आप बताएं किसका नुकसान है। अल्लाह कभी कभार हमें ऐसे हालात में डालता है जहाँ पर हमने गुमान ही किया होता है, ठीक है। मुश्किल से हम अगर देखें एक शौहर अच्छा नहीं मिला तो लोग वहीं पर अपनी लाइफ को वहीं पर एक समझ के ना वहीं पर गुजार लेते हैं, या फिर छोड़ के ना अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी ऐसे रहते हैं। क्योंकि आपको अल्लाह पे, जिसको अल्लाह पे उम्मीद नहीं होती ना, वो ऐसे करते हैं। जिसको अल्लाह पे उम्मीद होती है दूसरी शादी करते हैं, दूसरी भी समझ, दूसरी भी नहीं चली तीसरी कर लें। कोई लिमिट तो नहीं लगाई ना कि और तो सिर्फ 4 शादी कर सकती है, 5 शादी नहीं कर सकते। एक समझ नहीं आया, ठीक है, तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, दूसरा कर लें। कभी ना तो कभी आपको अच्छा मिलेगा। बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा जिसकी फर्स्ट मैरिज अच्छी नहीं थी, उनको दूसरी बार जब उन्होंने शादी की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले। उनका सब्र का फल अल्लाह देता है, ठीक है। लोग समझते हैं कि बस एक बार शादी कर ली हमने तो बस खत्म, कोई रिश्ता टूटा तो बस उसके बाद हमने रिश्ता ही नहीं करना। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, जिनको ये नहीं है कि एक आजमाइश के बाद फिर अल्लाह हमें उसका फल भी देता है, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, हाँ, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। हमने ये जुमले नहीं निकालने कि हम किसी के बगैर नहीं रहेंगे, ठीक है। इस गम को हमने क्या करना, डिने नहीं करना। देखिए कोई भी गम को डिने नहीं करना या फिर दबाना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अपने इमोशंस को हो रहे हैं उसको जाहिर करें, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। देखिए देखिए अभी आप किसी का कोई लॉस हो गया, आपको रोना आ रहा है, आप रोएं, ठीक है। आपको चिल्लाने का दिल कर रहा है, चिल्लाए, जो करने का दिल कर रहा है आप करें, लेकिन उसको दबाए मत। हम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है हम। अगर हम इमोशंस का इजहार करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। हम अपने इमोशंस का ज़ाहिर कर रहे हैं, लोगों के सामने बैठ के करें या फिर अकेले में करें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम इजहार कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बाहर करें। आप इमोशनली डिपेंडेंट जब हो जाएगी, जब कोई लॉस हुआ है, आप इमोशंस को जाहिर करिए, लेकिन आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको पैम्पर करे, भी आपकी केयर करे, आपको 2 अच्छे मोटिवेशन वाले वर्ड बोले,
देन आप उनके ऊपर डिपेंड करिए अपने इमोशंस को ज़ाहिर करके। अपने इमोशन जो भी फील हो रहे हैं, रोना है, गमगीन है, जो भी है, आप उसको ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। इट्स नेचुरल। अगर जब कोई लॉस हो गया आपका, तो वो आंखों में आंसू आनी है। क्या रोना गलत है? ठीक है, देखिए नहीं, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर वो है जो कभी नहीं रोता, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के इंतकाल के जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें से आंसू बहे थे, मैंने बताया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? दिल गमगीन होता है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है। हम ये वो नहीं बोलेंगे कि हाँ, इसके बिना तो बस मेरी ज़िंदगी खत्म होगी, अब मेरा बच्चा ही नहीं है तो मैं अब क्या करूँगी, मेरा शौहर ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मेरे माँ बाप ही नहीं है तो मेरी ज़िंदगी जीना हराम है, मैं भी मर जाऊँगी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये सारे जुमले क्या है? अल्लाह को पसंद नहीं है। ये जुमले नहीं बोलना हमने, सब्र करनी है, सब्र करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ही क्या है हमने, ठीक है। तो गम महसूस करना अलाउ है, लेकिन गम में अल्लाह की नापसंद ये बात या फिर अमाल करना ये गलत है, ठीक है। ठीक है, रोना जो हम रोते हैं ना किसी भी गम में, किसी कोई भी लॉस पे, वो इमोशन का इजहार करना है, ठीक है। सब्र उस इमोशन के बावजूद भी अपनी ज़बान से अमल को अल्लाह के हुदूद में रखना, यानी कि इमोशंस हैं तो हमें रोना है। सब्र क्या है? जब उस टाइम पे हमने अल्लाह के हुदूद को नहीं पार किया, मतलब कोई ऐसे जुमले नहीं निकाले, कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले, खुद को मारा पीटा नहीं, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये होता है सब्र। लोग बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं खामोश है, मैंने बहुत सब्र किया। ये सब्र नहीं है कि लोग बस बोलते रहे कि इसने ऐसा किया था, वैसे किया था, खुद को महा जिसको कहते हैं ना, नोहा नहीं करना चाहिए किसी के डेथ पे, चीखना चिल्लाना मारना पीटना, ऐसा था वैसा था, मैं मर जाती या फिर वो हो जाता, ये सारी चीज़ें गलत हैं। कभी जो लोग जब ये बोलते हैं ना कि इनके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो आप कभी ये बोल के देखिए। हम बोलते नहीं, लगे हम इनसे अगर ये बोले ना हाँ मर जाए, तो मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे। हाँ मैं कैसे मर जाऊँ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, फिर नाहक मरना गलत है, ये सारी चीज़ें जुमले निकलेंगे, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं मरता, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, ठीक है। तो ये बस ऐसे जुमले लोग बोलते हैं, हमने कभी ये जुमले नहीं निकालना, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि मुझे इतना गम क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि इमोशंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है किस वजह से हो रहा है, किसी के कोई लॉस भी हो रहा है, ठीक है। रोना भी कॉमन है, रोना आ जाएगा, इट्स नेचुरल, ठीक है। रोना भी आएगा, गमगीन भी होगा, हर इमोशंस पे अलग अलग होगा। अब सवाल ये है कि अब जो हमारा गम हो रहा है, ठीक है, इतना गम क्यों, मतलब कुछ हो सकता है कि किसी को कम ज़्यादा हो, कुछ किसी को कम हो, किसी को ज़्यादा हो। कुछ लोग किसी का रिश्ता तोड़ने पे शायद उनको उतना गम ना हो, ठीक है, वो हैंडल कर ले खुद, तो हाँ चले कोई नहीं, उनका अल्लाह पे इतना बिलीव हो कि बोले थोड़ा बहुत गम होगा, लेकिन फिर ये बोलेंगे हाँ मैं आगे चलती हूँ, कि क्या पता मेरे लिए दूसरा रास्ता अल्लाह ने बहुत अच्छा देख कर रखा होगा, ठीक है। अगर किसी की डेथ हो गई तो वो इस बात से राज़ी हो कि अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने ले ली। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना है कि मुझे इतना गम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं उस इंसान से मोहब्बत की थी, ठीक है। हम अपने लव वन से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे दिल के करीब होते हैं, हमारा एक उनके साथ रिश्ता होता है। कोई भी हमारी चीज़ हमारी लॉस हुई, जैसे कि आपका एक रिश्ता था, खत्म हो गया, क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि आपका एक रिश्ता था, आप इमोशनली अटैच थी, मोहब्बत थी या नहीं थी, लेकिन एक इमोशंस आपके थे, ठीक है। आपका एक रिश्ता था, एक प्यार और रिस्पेक्ट थी, ठीक है। इस वजह से हमें गम हो रहा है। जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, उसकी जुदाई नेचुरली तकलीफ देती है। सिर्फ इंसान नहीं, देखिए अब कोई भी ख्वाब हो, कोई ड्रीम हो आपका, कोई जॉब है, आपको उससे बहुत मोहब्बत है, अब उसके लिए सुबह शाम एफर्ट्स डाल रही है, ठीक है, वो कभी चली जाए, ठीक है, कनेक्शन होता है हमारा, उसका नेचुरली चले जाना ना, एक कनेक्शन नेचुरली तकलीफ देता है, सबको देता है, कितना ही आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, सबको तकलीफ होती है। जो बोलते हैं कि हमें तकलीफ नहीं होती है, वो इंसान के फीलिंग्स मर चुके हैं, वो ना इमोशनली डिपेंडेंट है, ना इमोशनली इंडिपेंडेंट है, वो इंसान है इमोशनल लेस है, जिसके अंदर कोई इमोशन नाम की चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो मुझे इतना गम क्यों हो रहा है? शायद मेरा ईमान कमज़ोर है? नहीं, गम होगा। गम अपने आप में ईमान की कमज़ोरी की दलील नहीं है, ठीक है। इस्लाम हमें लॉस के बारे में क्या बताता है, सुनिएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 151। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख और माल, जान और फलों और नुकसान से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दीजिए। मतलब हमें कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आजमाया जाएगा। जितने भी मैंने लॉसेस बताए हैं ऊपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कभी हमारी जान से, यानी कि हमारे लवंस को लेकर, या फिर हमारी ज़िंदगी लेकर लाजमा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार किसी के बच्चे का मिसकैरेज होना, ठीक है, वो भी आपके सामने होगा कि नहीं, जान चली गई, ठीक है। कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कभी ठीक कोई भी इशू हो सकता है, कभी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कभी बच्चों में कोई मसला, कुछ भी हो, जितनी भी आपकी आजमाइशें होती हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया? सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है बताएं? खुशखबरी जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। सब्र करने वालों के लिए ना जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुझे हदीस नंबर याद नहीं अभी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सब्र किया उसके लिए जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं, मतलब जन्नत है। सब्र ये नहीं कि हम बोले कि हाँ बस शिकायतें करी सबसे। देखिए कुछ लोगों का सब्र मैं बताती हूँ, इन एक थोड़ा सा। कुछ लोग क्या करते बताएं, जैसे कि अभी मैंने आप किसी को बहुत तकलीफ दी, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छे से ना खामोशी से उसको बर्दाश्त किया, ठीक है। ये बर्दाश्त कुछ भी नहीं बोला मेरे सामने, एक लफ्ज़ नहीं निकाला। जब मोस्टली बहुएं करती है अपनी सास की, अपने ससुर की, या फिर अपने हस्बैंड के सामने मुंह नहीं खोलती, पता है वो क्या करते हैं? अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को, हर किसी से शिकायत करती है कि मेरे सास ने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया। देखिए जितनी हिम्मत करके आपने मुंह बंद रखा उस टाइम पे, उस चीज़ को पी गई आप, उसके गुस्से को, उनकी बातों को, वो वहीं पर अगर आप उस बात को ख़त्म करके, बेशक आपको तकलीफ़ हुई है, आप अल्लाह के सामने निकालें, अल्लाह के सामने इज़हार करें कि इन्होंने ये बातें बोली है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत हटा। जितने आंसू आप आते हैं अल्लाह के सामने इज़हार करेंगी ना, आपका सब्र होगा वो। लेकिन हमारा सब्र क्या होता है बताएं? सारा कुछ हम बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर वो बर्दाश्त 10 मिनट बर्दाश्त करते हैं, 10 महीने उसकी बातें हर किसी में बोलने लगते हैं, ऐसा ऐसा किया। लेकिन आपको पता है मैंने बहुत सब्र किया, कुछ नहीं बोला मैंने उनको, आपने कुछ नहीं बोला, बेशक आपने उनके सामने कुछ नहीं बोला। अगर आप सच में सब्र करती ना, कभी किसी से उस बात का जिक्र ही नहीं करती,
उस बात का जिक्र आप अल्लाह के सामने करती है। लोगों की बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं कि लोग इसको सब्र समझ लेते हैं। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने बुरा किया, बस उनको कुछ नहीं बोलते, फिर वहाँ से खामोश निकल आते हैं। फिर वो सारी बातें हर दूसरे को बताते हैं। वो क्या बताएँ? चुगली और गीबत में शुमार है। आप अपने माइंड को बहुत स्ट्रांगली बना रही है कि इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया। वो तकलीफ़ से बाहर ही नहीं निकलती। अगर आपके अंदर इतना ही था, अगर कुछ बोलना था तो उनको सवाब सीधे जवाब दे देती। क्या पता आपके जवाब देने से उनको समझ आ जाती। उनको समझ आता था कि आपको पेन हो रहा है। इट्स बेटर कि आपने वहाँ पर सब्र किया होता, तो आपके मुँह से ये शिकायतें, ठीक है, ये चुगली, गीबत, उनके बारे में उन्होंने एक जुमला बोला था, आपने उसमें और 4 जुमले मसाला ऐड करके बोला, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सब्र नहीं है, याद रख लें। कोई आपका लॉस हुआ है, आपको किसी ने कुछ बुरा भी किया है, अगर आप सब्र करना चाहती हैं, आप उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहती, तो सब्र किया है, तो बस सब्र करें। वो जुमले जाके उनके बारे में अगर हर दूसरे इंसान को बता रही है, तो वो सब्र नहीं है, याद रख लीजिएगा। ठीक है? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, देखिए 1555 आयत में ये फरमाने के बाद फ़ौरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला 156 में बताते हैं, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है, तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है, हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ किसी की डेथ में ही पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग ये खाली वक़्त, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खाली वक़्त में ये जुमला पढ़ते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं, ये जुमला क्यों पढ़ रही हो अभी? ठीक है, हम ये हर जगह पढ़ा जाता है, मुझे भी बहुत बाद में पता चला। बस मुझे ये पता था कि ये जुमला हम किसी की डेथ पे पढ़ेंगे या फिर कोई बिजली की आवाज़ वगैरह आ रही है, तब पढ़नी है। लेकिन ये बाद में बहुत पता चला, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें हमें कुरान खोल के पढ़ने और तफसीर करने पे भी समझ आती है कि किस-किस जुमले का क्या इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, ये जुमला क्यों बोल रही हो? अभी किसी की डेथ तो नहीं हुई? हर मुश्किल में, हर लॉस पे आप ये जुमला बोलना है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है देखिए, हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है, ठीक है? क्योंकि हम अल्लाह की अमानत है, कभी ना कभी हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, ठीक है? लॉस को होना हमेशा हमारे लिए फेलियर नहीं होता, याद रखें। कभी लॉस अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी होता है। देखिए, किसी का चले जाना आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए भी एक आज़माइश होती है कि जब अल्लाह ने एक नेमत दी आपको, ठीक है, अगर उसको ले लिया तो आपने क्या करना है? सब्र करना है। जैसे अभी मैं अपनी डेथ की बात कर रही थी, अगर मेरी डेथ हो जाए, मेरे माँ-बाप ये शिकायतें करने बैठ जाए कि हाँ, मेरी बेटी को क्यों ले लिया, फलाँ-फलाँ, इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे लोग थे, मेरी बेटी मुझे बहुत अज़ीज़ थी, तो क्या ये सही है? ये सब्र है? नहीं है, ये नाशुक्री है। जितने भी साल उनको अल्लाह ने नेमत दी, मेरी वजह से उनको कुछ भी मिला, खुशी मिली, सुकून मिला, कुछ भी मिला, उसमें उन्होंने शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मुझे 20 साल एक बेटी दी, जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में खुशी आई, बहुत सारी चीज़ें, जो भी हुआ है, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है? ये सारे जुमले नहीं निकालना चाहिए, हमारे यहाँ कॉमन है। आपको पता है, कुछ लोग ये जुमले दिल से नहीं बोलना चाहते, बोलते हैं, क्यों बताएँ? कि लोग क्या कहेंगे? हमारी ज़िंदगी ना बस यहीं अटकी पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हम वो जनरेशन बनने चाहिए हमें कि हम लोगों की परवाह नहीं करेंगे। अगर किसी की, हमारे अपनों की डेथ हुई है, तो हम सब्र करेंगे। उनके उन्हें अल्लाह ने वो नेमत हमारे लिए, देखिए, अगर किसी पेरेंट्स की भी डेथ हुई है, 50 साल, 40 साल, उनका साया हम पे रहा है, उनके प्यार और मोहब्बत हमें मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनको प्यार और मोहब्बत मिली ही नहीं माँ-बाप की। वो इस दुनिया में आने से पहले उनकी माँ की या फिर फादर की डेथ हो गई है। वो लोग कितनी नाशुक्री करें फिर? ठीक करते हैं लोग, हमने नाशुक्री नहीं करनी। जितनी भी टाइम हमें नेमत मिली है, उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम नेमत का शुक्र अदा करेंगे, सब्र करने वाले, सब्र खुद ही आ जाएगा। हम नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक उस ट्रॉमा से निकले ही नहीं, अपनों की डेथ की वजह से। उन्हें लगता है कि मरना ही नहीं चाहिए था, मेरे पेरेंट्स से क्यों, ये सारे जुमले हमने नहीं निकाले। कोई भी लॉस हुआ तो मेरे साथ ही क्यों नुकसान हुआ, मेरा ही रिश्ता क्यों टूटा, ठीक है, मेरी जॉब क्यों चली गई, मेरा ही प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। आप अगर अल्लाह पे यकीन रखेंगी ना, तो आपका जो भी लॉस हुआ ना, उस लॉस का आपको दुगना मिलेगा। मैं पर्सनली कह रही हूँ, ठीक है? किसी की डेथ हो जाना, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, मैं उसकी बात नहीं कर रही। अदर लॉस हुआ है तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी अपने की, किसी लव वन की लॉस हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो उस पे आपने क्या करना है? जब तक उनका साथ था, उनको याद रखें, शुक्र अदा करें उस नेमत का आपको मिली है, ठीक है? औलाद की हो, माँ-बाप की हो, उन यतीमों को याद करें जिसने कभी माँ-बाप को दिखा ही नहीं, उन लोगों को याद करें जिसकी कभी औलाद ही नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको 10 साल, 20 साल, 1 महीना, कुछ लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। एटलीस्ट आपने एक माँ बनने की फीलिंग को 1 महीना, 2 महीना उस खुशी को महसूस किया है आपने। कई ऐसे जो बेऔलाद हैं, उन्होंने कभी उस खुशी तक को महसूस नहीं किया है। हम उस पे शुक्र अदा करें, तो क्या हम नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स पेन होगा, लेकिन जब हम शुक्र अदा करेंगे ना, कई लोग ऐसे हैं, इनको ये भी नहीं मिला, तो हमारा सब्र करना आसान होता है। हम शुक्र की तरफ नहीं देखते, इसलिए हमारा सब्र करना ना बहुत मुश्किल होता है। शिकायतों के जुमले निकलते हैं। ये चीज़ हमने नहीं करनी, ये चीज़ ना हमने किसी भी लॉस में नहीं होने देनी है। अगर आपकी कोई जॉब थी, चली गई, ठीक है? हो सकता है आपके लिए कुछ दिन मुश्किल हो, कुछ दिन गुज़ारा मुश्किल से हो, लेकिन आप सब्र करके आप ये कहेंगे, अल्लाह ने मुझे यहाँ से निकाला होगा, तो शायद अल्लाह मुझे बहुत बेहतरीन अता करने वाले होंगे। जब तक इस जॉब को दिया, उस पे शुक्र अदा करके अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्या बताएँ? बढ़ सकते कि नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बेशक हम बढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई एक रिश्ता टूट गया, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? किसी तरह के हस्बैंड ने धोखा दिया, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया या फिर उसने आपको छोड़ दिया, तो क्या आप वहीं रुक जाएँगी? जो रुकता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। याद रख ले, वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, कोई भी आपका लॉस हो। आपने आगे फॉरवर्ड सिर्फ सामने मूव ऑन करना है, सॉल्यूशंस देखना है। हम एक ही जगह रुक जाते हैं, वो रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए तो समझें हम लाइफ में वहीं रुक गए, रुकना नहीं है। चलिए, आप 1 दिन के लिए रुक जाए, 2 दिन के लिए रुक जाए, लेकिन आप सालों-सालों वहीं एक ही सिचुएशन पे रुक गई, तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। इस चीज़ को याद रख लें। सॉरी टू से, लेकिन वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप किसी के गम में, चलिए एक रिश्ता टूट गया आपका, अब सालों-साल बस इसी गम में रह के, मेरे साथ ही ऐसा किया हुआ, मेरी बहन के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, मेरी बहन की लाइफ भी अच्छी चल रही है, मेरे फ्रेंड की भी अच्छी चल रही है, बस मेरे ही साथ मेरा हस्बैंड ऐसे मिलना था। कई लोगों के जुमले होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कि सबको सेम मिले, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि 4 बहनें हैं आप, तो चारों बहनों के हस्बैंड अच्छे मिले।
चले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनकी 4 बेटियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। वो हमेशा बोलती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों दामाद बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हमेशा खुश सलामत रखे। जब चौथी का सही नहीं मिला तो बोलती है कि नहीं मिला तो ज़रूरी नहीं कि आपके तीनों अच्छे हो तो चौथी भी अच्छी मिले, ज़रूरी नहीं है ना। उसके लिए यही आजमाइश होगी, वो आपकी वो छोटी बेटी के लिए यही आजमाइश है, उसका शौहर आजमाइश बन गया है कि अल्लाह उसको ऐसा शौहर देके के आजमा रहा है, आपने उससे सब्र करना है। अब ये वो रोते रह जाएगी, हाँ मेरी बहनों को अच्छा मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, नहीं, ये चीज़ हमारे जुमले नहीं निकलनी चाहिए। हमने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं अपने घर में भी यही जुमला बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे हो, हर बेटी को हर चीज़ मिले, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी को बहुत कुछ मिले, किसी को बहुत कुछ कम मिले, किसी को बहुत प्यार करने वाले मिले, किसी को बहुत आजमाइश वाले मिले। जितनी ज़्यादा आजमाइश उतना ज़्यादा फल। दुनिया में तो हमने हमेशा नहीं रहना, कितने साल रहेंगे हम हार्डली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हम बोलते हैं ना, वैसे तो मौत कभी भी आ सकती है, 50 साल 60 साल, उसके बाद तो हमने रेस्ट ऑफ दी पूरी लाइफ खबर में ही गुजारनी है, उसकी तैयारी करें हम, ठीक है। आपको पता है सहाबा लोग जब कोई उनके लिए मुश्किल नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, तो वो परेशान हो जाते थे कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। हम क्या करते बताएं, कोई परेशानी कोई मुश्किल आ जाती है, हम अल्लाह से नाराज़ होकर बैठ जाते कि क्यों आई है। क्योंकि जब भी हमें कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमारे रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं जब हम सब्र करते हैं, दुआएं करते हैं। तो याद रखें, कोई मुश्किल आ रही है तो ये मतलब हाँ अभी एक ही मुश्किल ख़त्म हुई थी, अब ये एक दूसरी मुश्किल आ गई, इस तरह के जुमले अपने नहीं बोलने, ठीक है। देखिए इन्ना लिल्लाही ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हम अक्सर मुसीबत के वक्त यही जुमला बोल देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग भी समझना चाहिए। जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह की अमानत है, ठीक है कि नहीं। हम सब क्या है, अल्लाह की अमानत है। मेरे पेरेंट्स, मेरे लव वंस, मेरी सेहत, मेरे अमाल, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी नेमतें आपके पास है, सब अल्लाह की दी हुई चीज़ें। क्या ये मेरा है? कोई कमाल नहीं। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो इसमें भी मेरा कुछ कमाल ही है, सब ये भी अल्लाह की दी गई नेमत है। अदरवाइज़ अल्लाह मुझसे बोलने की नेमत छीन ले तो क्या मैं बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ? अल्लाह अगर मुझसे देखने की नेमत छीन ले तो मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकते ना। हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी सब क्या है, अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है ना कि उनकी मोहब्बत, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मोहब्बत कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरे मालिक नहीं थे। अल्लाह उनके और मेरे दोनों का मालिक है, ठीक है। अगर कोई भी नेमत हमसे छीन ली जाए तो हम नहीं समझना कि हाँ, जैसे कि अभी समझ लें आपके पास बहुत पैसा है, एक दिन आपके पैसा छीन जाए तो आप पैसों के मालिक नहीं थे। अल्लाह ने एक नेमत दी थी आपको, पैसों के बदले में, औलाद के बदले में, एक अच्छे शौहर के बदले में, अच्छे दोस्तों के बदले में। अगर अल्लाह ने ले ली तो अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की मर्जी, जब चाहे दे जब चाहे ले। अब सिंपली एक देख लें, आपकी कंपनी है, आप बॉस है उसमें, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया तो पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ आप उसी एम्प्लॉय को रखें, ये ज़रूरी है? आप कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकती है, आपके बस में है कि नहीं है, क्योंकि आप वहाँ की मालिक हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर एम्प्लॉय ये शिकायत करने लग जाए कि हाँ आपने मुझे हायर किया था, आपने मुझे कैसे निकाल दिया, मेरा ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, तो बस क्या बोलेगा, ये मेरी कंपनी है, मेरी अपनी मर्जी में रखूँ या निकालूँ, है कि नहीं। इसी तरह ये भी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने एक नेमत को आपको दिया है तो उसका शुक्र अदा करें, जब तक है उसका शुक्र अदा करें, उसको यूटिलाइज़ करें। जो भी नेमत है आपकी, जिस दिन ले लें तो सब्र करें, शुक्र अदा करें कि इतने वक्त के लिए तो अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, ठीक है। बहुत सारी नेमतें अगर हम गिनना स्टार्ट करें ना तो हमारी ज़बान थक जाएगी। बहुत सारी अल्लाह ने नेमत दी है, तो क्या करना है हमने, जो भी नेमत हमें जितने टाइम के लिए मिली थी उसका शुक्र अदा करना है, बाकी सब्र। क्यों सब्र किस लिए? क्योंकि हमें जन्नत चाहिए। हर छोटा सा छोटा अमाल करने की कोशिश करें जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए, क्योंकि हम सब गुनहगार इंसान हैं, ठीक है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि वी आर परफेक्ट, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हर दिन हमसे गुनाह होते हैं, मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, ठीक है। तो हम नहीं ये देखना कि छोटा अमाल है या बड़ा अमाल है, हर दिन कोशिश करनी है कि सब्र करें, शुक्र अदा करें हर चीज़ में। जितना हम शुक्र अदा करेंगे ना उतना मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई लॉस हो, पहला जुमला क्या होना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से था, वो अल्लाह ने ले लिया, ठीक है, ओके। तो फिर हमने क्या करना है, शुक्र अदा करना है और सब्र करना है और तवक्कल रखना है। कुछ चीज़ों पे सब्र होता है, कुछ चीज़ों पे मज़ीद दुआओं की ज़रूरत होती है कि हम मज़ीद दुआएं करके और बेहतरीन हासिल करें, ओके। अब लॉस के बाद हमें क्या करना चाहिए, गम को भी एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है, सब्र भी कर लिया, ठीक है, और जो नेमत दी थी उस पर शुक्र भी कर लिया, किया कि नहीं किया। अब क्या करना है, उससे ये ना कहे कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे रोना नहीं है, ठीक है, रोना आएगा, हमने रो भी लिया, ठीक है। मुझे गम है और मैं इस गम को अल्लाह के सामने रखूँगी, कोई भी लॉस हो। रोना आ रहा है तो आप रो भी सकती हैं, ठीक है, दुआ कर सकती हैं कि अपने ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर से बात भी कर सकती है, ठीक है। आपको बहुत गम महसूस हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कह रही हूँ, इमोशनल इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी से अपनी इमोशंस का इजहार ना करें, ठीक है। बेशक आप कर सकती हैं, आपको किसी की नीड की ज़रूरत है, आप किसी से बात करके दिल हल्का करना चाह रही है, बेशक आप करें, लेकिन ट्रस्ट वर्ती पर्सन के साथ, ठीक है। पहले हमने क्या कर लिया, इमोशंस को भी फाइंड आउट कर लिया, किस वजह से हो रहा वो भी फाइंड आउट कर लिया, उसके लिए हमने सब्र करना है, शुक्र करना है, वो भी देख लिया, ठीक है। कुछ पे सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है, कुछ पे सब्र शुक्र के साथ साथ हमें दुआएं भी करनी है फर्दर और भी चीज़ें हासिल करने के लिए, ठीक है, ओके। फिर हमने अपने गम को एक्सेप्ट भी कर लिया, अगर ज़रूरत पड़ी किसी से बात करना है तब बात भी कर लेंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। पहले तो हमने बस सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, लेकिन सडनली हमें समझ नहीं आता क्या करें, तो फिर अगर कोई सामने है बात कर रहा है तो बेशक आप बात कर लें, या फिर आप नमाज़ पढ़ लें, ठीक है, नमाज़ का वक्त है तो बेशक नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। अल्लाह से अपना गम ज़िक्र करें। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ती, ऐसी हालत में कि नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो बैठे बैठे अल्लाह से बात करें, अपने आप से और अल्लाह से बात करना सीखिए। सबसे अच्छी हैबिट है, बताएं, अपने आप से बात करना, ठीक है। हम अपने आप से दिल में बात करते हैं ना, तो अपने आप से बात करें, अल्लाह से बात करें।
ज़रूरी नहीं कि हम जानी नमाज़ में बैठें और अल्लाह से बात करें। मुझे ये चीज़ ना बहुत लेट पता चली, शायद आप लोगों को बताया कि नहीं। मैं अपने आप से बचपन से ना बहुत ज़्यादा मैं अपने आप से बात करने की बहुत आदी। मैं अकेले भी बैठ के ना ऐसा स्कूल से आने के बाद बातें करना, डिस्कस करना कि ये हुआ, वो हुआ। अगर आपने किसी बच्चे को देखा हो खुद ही से बात करते हैं ना, तो मुझे बहुत देर बाद पता चली कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मुझे आई थिंक बहुत पहले पता चलनी चाहिए थी। मुझे 3 साल पहले बात पता चली कि जो तुम इस तरीके से डिस्कस कर रही थी, अपने मामले हर चीज़ बता रही थी, वो किसी और इंसान से नहीं, अब अल्लाह से बात कर रही थी। ये एक्चुअल में तो हमारे साथ कोई इंसान नहीं बात करता जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। हम जो कुछ भी डिस्कस करें ना, हर छोटी छोटी बातों को ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, उसने ये बोला, हर चीज़ में डिस्कस किया करती थी, ऐसे कि कोई मुझे सुन रहा है। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत देर बाद पता चली कि वो सुनने वाला कोई नहीं, अल्लाह है। हमें नहीं पता था। देखिए कितनी चीज़ें थी, हम उससे अवेयर ही नहीं थे कि वो जो हमारा बचपन से हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह से बात करें, अच्छा बुरा डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये समझ के डिस्कस करती हूँ कि कोई सुन रहा है, मेरे अंदर कोई है जो उसको सुन रहा है और मुझे रिप्लाई कर रहा है। मुझे बहुत देर बाद पता चली कि ये कोई और नहीं, ये अल्लाह है जो हमें सुन रहा है और उसका जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा अपने आप से बात करने की आदत बनाएं। ठीक है, आप लोगों को कितने लोगों को पता था मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो, लेकिन मुझे बहुत लेट से पता चला। मैं समझती थी कि हमारे अंदर भी एक दिल है ना, तो वो एक सुनता है और हमें रिप्लाई करता है, लेकिन बहुत देर से पता चला कि जो सुनते हैं हमारी बातें वो अल्लाह है और अल्लाह ही हमें किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अल्लाह से कनेक्शन बनाएं, बात करें, डिस्कस करें। कोई भी लॉस हो रहा है, ठीक है, गुस्सा भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है। ठीक है, देखिए किसी ने फौरी आपको धोखा दिया, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए। ठीक है, कोई भी इमोशंस हो, ठीक है, उसको कंट्रोल करें, गुस्सा आ रहा है जाहिर करें, लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें तोड़ फोड़ कर देना, किसी और के ऊपर खुद के ऊपर भी गुस्सा निकालना वो जुल्म है। ठीक है, जुल्म खुद पे भी ना, जुल्म ज्यादती करनी है ना दूसरों पे करनी है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, हम सोचेंगे, मैंने बताया था लास्ट टाइम, थोड़ा सा पॉज करके सोचेंगे ना, तो हमें सोल्यूशंस मिलेंगे। हो सकता है कि उसी दिन ना मिले, 2-3 दिन के बाद मिलेंगे। थोड़ा आराम से रिलैक्स होगा, थोड़ा माइंड तो सोचने के काबिल होगा। ठीक है, जल्दी में थोड़ा इमोशंस कुछ भी हो, ठीक है, खुशी के हो, गम के हो, तो उस टाइम पे हम सडनली कोई डिसीजन लेंगे ना, तो वो गलत होगा। ठीक है, क्या करना है, हमने अल्लाह की तरफ रुजू करना है। नमाज़ पढ़ सकती है तो नमाज़, दुआ कर सकती है तो दुआ। ठीक है, अपना गम अल्लाह से शेयर करें। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि और राजिऊन पढ़ें, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, सब्र और नमाज के ज़रिए मेरी मुझसे मदद तलब करो। नमाज़ पढ़े, सब्र करें, अल्लाह की मदद हासिल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्या करना है, हमने इमोशंस को फाइंड आउट करना है, वो इमोशंस की वजह देखनी है। उसके बाद क्या करना है, रोना आ रहा है रोए। ठीक है, जो भी गम है उसको, जैसे इमोशंस हो रहे हैं उसको इजहार करें। ठीक है, उसके बाद अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं, करें। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हम नमाज़ वगैरह, तो अल्लाह से बातें करें। ठीक है, दुआएं करना स्टार्ट करें। ज़रूरत नहीं है कि आपके साल में दुआ करने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर में हैं या बाहर है, सफ़र में है, ये सारी चीज़ें आप करनी है। ठीक है, मुसीबत के वक्त की दुआ तो आप लोगों को बताई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ना है आपने। तो देखिए ये वो हदीस है ना, उम्मे सलमा ने अपने हस्बैंड अब्बू सलमा के इंतकाल के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने उन्हें बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह नसीब फरमाया। ये दुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिनहा। जब मैंने ये पढ़ा ना, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट दुआ। जब मैंने ये हदीस को पढ़ा और ये दुआ सीखी ना, तब से मैं हर दिन ये दुआ पढ़ती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता। क्योंकि उम्मे सलमा जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, उन लोगों की ना बहुत अच्छे कपल से, बहुत मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ठीक है, उनके लॉस के बाद जब उन्होंने ये दुआ की, इसका तर्जुमा बताती हूँ। देखिए, हम अल्लाह के ही है और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। ए अल्लाह, मेरी उस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा और उसके बदले मुझे इससे बेहतर अता फरमा। ठीक है, वो सोचती थी कि मुझे इससे बेहतर क्या मिलेगा, क्योंकि बेस्ट कपुल उनका कोई मतलब अच्छे कपुल थे, जैसे कि हम किसी को देखते हैं ना, बेस्ट कपुल जिसे बोलते हैं ना, दे आर द बेस्ट, वैसे कपुल थे वो लोग। ठीक है, जब हमसे कोई ऐसी नेमत छीन जाता, हम वो समझती थी कि मुझे इससे बेहतर क्या मिलेगा, दुआ भी करी, लेकिन हमारे दिल में ख्याल होता है ना कि हाँ इससे बेहतर क्या मिलेगा। हम ये समझने का, हमारी सोच देखिए लिमिटेड है, हमारा कहीं रिश्ता टूट जाता है, कहीं एक हस्बैंड अच्छा नहीं होता, इससे भी अच्छा हमें क्या मिलेगा। हमारी एक सोच होती है ना कि इससे अच्छा हमें और क्या मिल सकता है। फिर उनका किससे, उनसे दोबारा किससे निकाह होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बेहतरीन से बेहतरीन मिला कि नहीं मिला, ये दुआ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा करें अपने लिए। कोई नुकसान हुआ है तो अल्लाह आपको उसका बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा। उनके लिए भी वो बहुत मुश्किल फेज था, क्योंकि उनके हस्बैंड से उनको बहुत मोहब्बत थी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ठीक है, आपको बताएं, जब देखिए, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दूंगी, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता था, उसने आपको धोखा दिया, छीट किया, तो आपके दिल में थोड़ा गम एक हद तक कम होगा, क्योंकि उसने धोखा दिया, फरेबी निकला, गम होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। जब कोई आपसे मोहब्बत करता था, हर चीज़ आपकी अच्छी थी, उसके बाद वो इंसान आपकी से किसी वजह से जुदा हो जाए, इंतकाल हो जाए, या फिर अल्लाह किसी तरीके से उसको जुदा कर दे, और आपको पता था कि वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता था ना, वो गम बहुत ज़्यादा होता है। कभी इस चीज़ को देखिएगा, जो आपके साथ बुरे नहीं है वो आपसे रिश्ता तोड़े, उतना गम नहीं होगा। जो आपके साथ अच्छे थे वो रिश्ता तोड़े ना, बहुत गम होता है कि नहीं होता है। ये भी इसी तरीके से है, उनको भी एक होता था कि मुझे इससे बेहतर क्या मिलेगा। ठीक है, आपने भी ये देखना है कि जब भी मुझसे कोई भी लॉस हो, तो आपने एक जॉब चली गई, तो आपने ये उम्मीद के साथ दुआ पढ़नी है कि उससे बेहतरीन मुझे मिलेगा, मिलता है। बस आप सब्र तो करके देखें, यकीन तो करके देखें। हमारा यकीन, तवक्कल, यहाँ पर हम डगमगा जाते हैं, इसी वजह से हमें नेमतें नहीं मिलती। अगर एक रिश्ता अच्छा नहीं चला, वो रिश्ता खत्म हो चुका, तो पूरा यकीन रखिए कि दूसरा जो मिलेगा ना, बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, ये यकीन होना चाहिए, यकीन होगा तभी तो हमें कुछ मिलेगा ना। ठीक है, इसलिए तो हमें क्या करना है, कोई लॉस हो जाए उस वक्त मायूस नहीं होना। ठीक है, जो कुफरिया कमलात होते ना, सॉरी, कुफरिया कलिमात होते हैं ना, वो आपने नहीं निकालें। ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं निकालें जो अल्लाह को ना पसंद हो। ठीक है, ऐसे नाशुक्री वाली वर्ड्स नहीं निकालें, मेरे साथ क्यों, वैसा बिल्कुल नहीं निकाला। ठीक है, ओके, सब्र करना है, मैंने आपको बता दिया। और लोगों के साथ कैसे डील करना है,
देखिए यहाँ पर हमारे लिए बहुत एक इशू हो जाता है कि लोग गमगीन होते हैं और साथ में लोगों स्पेशली किसी की डेथ पे ये बहुत फेस करना पड़ता है। और जब किसी का कोई रिश्ता टूट जाए और 4 लोगों में पता चले, लोग ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि उसको बार बार रिमाइंड करके चले जाते। डेथ पे तो समझ आती है कि चले आप किसी की डेथ में आए हैं, कोई लॉस हो गया, किसी को सुनाई दे, कुछ को समझ आए ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर लॉस, हर खुशी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर इंसान दुख में नहीं आता। कुछ लोग आपको बताया, अगर किसी का कोई रिश्ता टूट जाए, बहुत से लोग ये देखने आते हैं कि हाँ कैसा टूटा, क्या है, बहुत इंटरेस्टेड होता है लोगों को स्टोरी सुनने में, ऐसे भी लोग आते हैं। लेकिन हम आप उस बात बारे में डिस्कस करेंगे कि लोगों के लॉस के बाद सिर्फ अपना गम नहीं होता, आसपास के लोग भी डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। समटाइम्स आपके बताएं हमारे इमोशंस हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन आसपास के लोगों के रिएक्शन ना हमें आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं, स्पेशली किसी के डेथ के टाइम पे। कोई बार बार बात करेगा, कोई चुप रहेगा, कोई तसल्ली देने की कोशिश करेगा। कुछ लोग ना बेवजह तसल्ली देने की कोशिश करते। अगर आपके मुंह से अच्छे जुमले नहीं निकल सकते किसी को तसल्ली देने के लिए, आपके अंदर वो नहीं है, कुछ लोगों में तसल्ली देना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप खामोश रहे तो बेहतर है। कुछ लोग आपको पता है तसल्ली देने जाते हैं उसको और उड़ा देते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। और याद रखिए, अगर किसी की डेथ पे गई है तो बिला वजह कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं करें। कुछ भी नहीं कर सकती तो खामोश रहें, ठीक है। दुआ करते बैठ जाए वहाँ, ठीक है। दुआएं आपके हक़ में भी कबूल होगी और वो इंसान के हक़ में भी कबूल होगी। कोई शायद ऐसी बात कह दे जो आपको हर्ट हो जाए। बहुत लोग, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मैंने बहुत करीब से देखा मेरी खाला की डेथ पे, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा है उस टाइम पे, मुझे दीन का इतना इल्म ही नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने एक कोर्स किया था, वो था कफन दफन का, मतलब किसी की डेथ हो जाए तो कैसे दफनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। वैसे तो बहुत से लोगों की हुई थी, मैंने फर्स्ट अपनी मामा का देखा था, मेरे अम्मी के भाई का, तो फिर ये मेरे दूसरा था। वैसे तो मेरे खानदान में बहुत से लोगों की डेथ हुई, जब छोटी थी समझ नहीं आया, कभी किसी को करीब से नहीं देखा। ये सडन डेथ थी, जब मैंने देखा ना, मैं बैठी हूँ, मुझे इतना कुछ लोगों की बातों में मुझे लिटरली, मैं आपको अल्लाह माफ़ करें, मेरे मुँह से हंसी भी निकली है। इसलिए मैंने गाना हंसी, जैसे कि आप कोई आपके सामने आके बैठे, आपके सामने मजाक कराए, हंसी तो वो कॉमन है, नेचुरल चीज़ निकल जाए। इतनी बातें किसी के मुँह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि लोग आके उनके लिए दुआ कर रहे हैं। किसी को उनके सामान की पड़ी है, किसी उनको बच्चों की पड़ी है, कैसे हो गई डेथ पता नहीं, ऐसी दिख रही है, वैसी दिख रही है, ये कैसे हो गया, अल्लाह रहम करे। मैंने इतने जुमले सुने ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। कैसे मैंने कंट्रोल किया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा होगा जिस वक्त मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि माहौल ऐसा था कि मैं अपने गुस्से का इज़हार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी आंखें सब जाहिर कर रही थी कि वो आंखों में जो होता है ना, हम गुस्से को कंट्रोल, वो आंखें नज़र आती हैं। इतने जुमले, इतनी बातें मैंने सुनी ना, मुझे इतना वो हुआ। जब मैं घर आई तो मैंने अम्मी से ही बोला कि इतने लोगों को क्यों बुलाया, बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे घर वाले थे, लवन से बस दफना देते। इतने सारे लोगों ने आके क्या क्या जुमले बोले, अगर वो जिंदा होती तो शायद उनको चीज़ें ना, वो जुमले ना उनको मार ही देते हैं। ऐसे ऐसे जुमले लोगों ने बोले ना। कभी किसी के डेथ पे जाके ना कोई जुमला बोले ही मत, बस दुआ करे। आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, प्लीज़ मत बोले। उनके घर वाले जब ये जुमले सुनते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। बस मुझे इतनी तकलीफ हुई है, तो वो उनके घर वालों के कानों में वो जुमले पड़े होंगे तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे लोग आते हैं और उनकी तकलीफ बढ़ा के जाते हैं बहुत ज़्यादा। लिटरली मैं आपको वर्ड्स में नहीं बताती, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ना तो आप उसको अच्छे से समझ सकती है कैसे कैसे लोग जुमले बोलते हैं, पता नहीं, अल्लाह रहम करें। और आपको बताया मैंने उस कोर्स में सीखा था, ठीक है। मैं दिन से इतना कनेक्टेड नहीं थी, पता नहीं वो कोर्स भी मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग कोर्स था। मैंने वो लाइफ कोर्स किया था मैयत को दफनाने का, कफन दफन का। शायद अल्लाह ना मेरी वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे। जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी थी ना, उसमें उन्होंने बार बार रिमाइंड किया था, कभी किसी मैयत के बारे में, ऐसे तो हमने किसी जिंदा इंसान के बारे में भी बुराई नहीं करी, किसी भी मैयत के बारे में, वो कितना ही बुरा हो, कोई भी आपने मुँह से जुमला नहीं निकालना। लोग आपको पता है गुस्ल देने के बाद भी उसमें शामिल होते ना, उसके बावजूद भी उनमें कोई जिस्म में या कोई बीमारी या कोई चीज़ देखते ना, बाहर जाके उसको डिस्क्राइब करते कि ऐसा ऐसा था, उसको ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था ना। मुझे इतना गुस्सा आया, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी कोई जुमले हमने नहीं बोला, ना इंसान जिंदा हो तब बोलना है, ना किसी की डेथ पे तो बिल्कुल नहीं बोलना। कोई भी कभी आप उसमें देखिए, आप गुस्ल में भी शामिल हुई है, उसको कफन दफन में, तभी भी आपने अपनी जुमले अपने मुँह से कोई जुमला नहीं निकालना। ये आप पे अमानत है कि आपने उसमें कोई फॉल्ट देखा, कुछ भी कोई भी चीज़ देखी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाहर आके कोई मुँह से जुमला नहीं निकालेंगे, तभी आप ऐसे रिचुअल में शामिल हो, अदरवाइज बिल्कुल मत शामिल होना, ठीक है। और बार बार वो जब निलाने वाली थी ना, वो भी बार बार रिमाइंड करवा रही थी सबको कि आपने बाहर जाके कुछ नहीं बोलना। क्योंकि मैं उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम उस रिचुअल में हिस्सा लिया था, क्योंकि मैंने कोर्स किया था। तो आपको पता है, लिटरली मैं आपको एक्सपीरियंस ले कर रही हूँ कि हम सब ने डेथ वाला कोर्स लाजमी करना है, कफन दफन का ज़रूर सीखना है। क्योंकि जब हमारे किसी लव वन की डेथ होती है ना, तो वो चाहते हैं कि उसकी अपने उसको वसूल दें। देखिए, अगर हम जिंदा भी हो, अगर हमें कुछ हो जाए, समझ लें हम नहा नहीं सकते खुद से, हाँ हाथ फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या चाहेंगे कि बाहर वाला कि हमें नहलाए धुलाए? पसंद होगा हमें? बिल्कुल नहीं होगा हमें, बिल्कुल नहीं होगा। कोई इवन दो हम हॉस्पिटल जाए, कोई नर्स वगैरह भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा भी इधर से उधर करने लगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है अच्छा, बिल्कुल नहीं लगता। डेथ के वक्त भी वैसे ही होता है, इंसान चाहता है कि उसके अपने लवंस उसको गुस्ल दें। लेकिन सैडली बहुत से जगह पे लोग मौजूद ही नहीं होते हैं। बहुत से लोग अभी ये यहाँ तो इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत से लोग ना टीम होती है, उनको फ़ोन कर देना, वही सारा कफन दफन सब करके चली जाती है। बहुत से घरों में यही होता है, बहुत से लोग कम लोग शामिल होते हैं, बहुत से लोग डरते भी हैं। इस डर को ख़त्म करना चाहिए। और लिटरली मैं बता रही हूँ, उस वक्त मुझे बहुत डर था जब मैंने वो कोर्स किया था ना। हर किसी को डेथ को देखे ना बहुत डर लगता है। जब मैंने उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना,
इट्स अ लाइफ चेंजिंग। मेरे लिए ना बहुत कुछ लेसन मिले सीखने को। मैंने वो अपनी उस मैयत पे ना अपने आप को रख के देखा कि मेरी मौत के बाद भी ना लोग मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ऐसे ही जुमले बोलेंगे, और मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चेंजेस आए। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, कभी किसी की डेथ पे जाएँ तो देखिए, हम आपको बताएं हम किसी की डेथ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ सबक लें। हमें भी ये चीज़ हो कि हमें भी एक दिन मरना है, लेकिन लोगों के दिल से वो डर निकल ही गया है। उनको लगता है कि हमने कहाँ मरना है, वहाँ जाके हमने एक इबरत हासिल करनी है कि हमने भी मरना है। हमारे साथ भी यही होगा। जिस दिन आप किसी की डेथ पे गई और उस डेथ को अपनी डेथ समझ के आपने देखा ना, तो आप कभी किसी की डेथ में जाके कोई ऐसे जुमले नहीं निकालेंगी। आप देखेंगे ना, आपका एक कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वैसे मैंने किसी की डेथ पे नहीं गई, मैं सिर्फ अपनी मामा की डेथ पे गई थी। उस वक्त तो मैं छोटी थी, इस वक्त भी मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मुझे हर चीज़ अंडरस्टैंड हो, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस ना मेरी लाइफ चेंज कर दिया। मैंने अपने आप को वहाँ रख के देखा, मुझे लोगों से जो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, तो वो सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने वो देखा कि आपके लव वंस भी आपके खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं। बहुत से लोग, आप बताएं, उनका ऐसा बिहेवियर था कि कभी कोई इनके घर आता ना, कहीं खाली हाथ नहीं जाता था। ऐसे ऐसे लोगों के मुँह से जब जुमले सुने ना, मैंने अम्मी को यही कहा कि कितना भी हम लोगों के लिए कर लेना, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इवन एटलीस्ट आप किसी के डेथ पे आए हैं तो अच्छे जुमलात बोल के जाए या फिर खामोश रह के जाए। ठीक है, बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर अगली दफ़ा आप किसी की डेथ में जाएँ तो उसको अपनी जगह रखे देखें। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस फील करेंगी। आप अपने आप को वहाँ रख के देखें कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे साथ सेम वैसे ही बिहेव करेंगे, हमारे लिए भी वैसे ही जुमले बोले जाएंगे, हमें ही ऐसे ही कफन दफन किया जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी डेथ रूल का कोर्स नहीं किया है, प्लीज़ करें। कफन दफन कैसे करना है एटलीस्ट सीखें। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही दफन दफनाने के लिए कफन दफन देने की जगह बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एटलीस्ट हम उसमें शामिल होने वाले बने। ठीक है, ये आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन यहाँ इस टॉपिक पे बात चल रही है तो इसलिए बता रही हूँ कि आप इस एक्सपीरियंस को फील करें। फिर देखिए आप ना काफ़ी चेंजेस करेंगी। इसके फौरी बाद ना, शायद ये नवंबर की बात थी, फिर जनवरी 1 को मैंने मेरी आखिरी सवाल से वाली सीरीज़ किया था। फिर उसने तो मेरी ज़िंदगी हिला दी। मैं आपको लफ्ज़ में नहीं बता सकती। कुछ वाक़यात ना हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर छोड़ जाते हैं। देखिए, हम जो बोल रहे थे ना, हर लॉस में आपको कोई ना कोई मिलेगा, तो मेरे उतने क्लोज तो नहीं थी मेरी खाला, लेकिन उतना वक्त मैंने नहीं गुजारा किसी भी रिश्तेदार के साथ। लेकिन सडन डेथ ने, उनके इस वाक़ये ने ना, उनकी डेथ से ना मैंने बहुत कुछ सीखा। इट्स अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। ठीक है, कभी कभार किसी का कोई लॉस, किसी की डेथ भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। कभी कभार किसी के माँ बाप की डेथ बच्चों को बहुत जिम्मेदार बना देती है, देखा होगा आपने। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं कि हम उससे अच्छा ढूंढें। ठीक है, हर इंसान, हम जो बोलते हैं ना, उनके बिना हमारी कैसी ज़िंदगी गुजरेगी, उनके बाद भी हमारी ज़िंदगियाँ चलती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो लिखा है हमने उसके साथ प्रोसेस करना ही है। ठीक है, और अगर बात करने की हिम्मत नहीं हो तो कह सकती है आप, बेशक जी जुमले में एक्सप्लेन करी थी ना, कि अगर आप उस कंडीशन में है, अगर आप किसी से बात करना चाहती है बात करिए, अगर बात नहीं करना चाहती ना करें। कुछ लोग ना ज़बरदस्ती जाके वो खामोश है ना बात करवाएं। देखिए, हर किसी को गम को हैंडल करने का अलग होता है। कुछ लोग बोल के गम को हैंडल करते हैं, कुछ लोग खामोशी से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल के खुद को हैंडल करते हैं। मेरा ये थर्ड वाले में आता है। जब कोई मुश्किल परेशानी आती है, मैं फौरी नहीं रोती, फौरी किसी को नहीं ढूंढती कि मैं जाके बात करूँ। मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है कि मैं उस गम को आइडेंटिफाई करूँ, उसको थोड़ा सा सब्र करूँ, थोड़ा अपने आप को हैंडल करूँ, फिर उसको प्रोसेस करूँ। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जाए किसी की डेथ में, हो सकता है कि घर के माहौल वैसे होगा, लेकिन हर इंसान का कैरेक्टर और इंसान का गम को फील करने का एक्सपीरियंस अलग होगा। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा, आप खामोशी से तनहा से वो देख रहा है, तो आप जाके उसको रुलाना नहीं करना, फिर उसको ये नहीं बोलना, ये ऐसा नहीं, लेट देम हैंडल। ठीक है, समझ आता है कि कोई काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, फिर खुद को संभाल रहा है, समझ आती है, वो चीज़ आपने नहीं करना किसी भी गम में हो। ठीक है, किसी का रिश्ता टूटा है, आप उसके घर चले गए। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं हमारे यहाँ, रिश्तेदारों में रिसेंटली हुआ था, हर कोई जाके उसमें कैसा हुआ पूरी स्टोरी बार बार सुन रहा है। उस लड़की को कितनी तकलीफ होगी, किसी भी वजह से रिश्ता तोड़ा है, तकलीफ होगी कि नहीं। ठीक है, आप उसको तसल्ली देना चाह रही तो जाके बस तसल्ली दे आए। आपको स्टोरी पता थी तभी आप उसके घर गई तसल्ली देने के लिए, तो फिर जाके दोबारा से उसके मुंह से स्टोरी सुनने का ना मज़ा आता है लोगों को। ये चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आप नहीं दे सकती तो प्लीज़ घर में रहे, लोग शिकायत नहीं करके नहीं आए तो बोल देना कि नहीं आए, बस हमने दुआ कर दी बस। लेकिन आप जाके उससे दोबारा रिपीट टेलीकास्ट में उसका गम सुन के तसल्ली दे रही है, तो ये गलत है। गम सुना है तभी आप गई हैं, तो बस तसल्ली दे के आए, 4 जुमले अच्छे बोल के आए, उसके लिए दुआ करके आए, दैट्स इट। कोई भी लॉस हो। ठीक है, किसी की जॉब चली गई, आपने सुना, आपको बहुत बुरा लगा, अगर हेल्प कर सकती है तो जाएँ, कुछ रकम दे के आए, लिफाफे में डाल के। अगर नहीं कर सकती तो अच्छे जुमले बोल के आ जाए। हाँ, पूरा दास्तान फिर दोबारा से मत सुन के आए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों निकाला गया था, ये हमारा काम नहीं है। पता चला कि कोई नुकसान हुआ है तभी हम जा रहे हैं, फिर जाके दोबारा से उसके नुकसान के बारे में सुने तो वो होगा कि नहीं, गलत होगा। जैसे कि आप देख लें, आपके पैर में एक जख्म लगा है। ठीक है, आपके पैर में चोट आई है, समझ लें ब्लीडिंग हुई, कुछ भी हुआ, आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है। ओके, आप इस एग्जाम्पल को रख के देखिए, ये आपका जख्म है, आपको लोग देखने आए हैं जख्म। ठीक है, आपकी ताज़ियत के लोग जो बोलते हैं ना आए हैं, आप हर इंसान को पट्टी खोल के तो नहीं दिखाएगी ना, नहीं निकालेंगे कि वो दर्द जख्म बढ़ेगा। लेकिन उसी तरह जो पैर का जख्म है, अगर पट्टी बनी है, उसमें प्लास्टर लगा हुआ है, अब जब कोई देखने आ रहा है तो आप उसको पट्टी खोल के नहीं दिखा रही कि इतना जख्म हुआ, बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, राइट। इसी तरह आपके दिल पे चोट लगी है, आपका कोई अपना लॉस हुआ है, आपके इमोशंस हट हुए हैं, तो हर इंसान से आप जाके उसके सारे इमोशंस को बाहर क्यों निकालना है आपको। इससे क्या जख्म कम होगा? बार बार रिपीट करने से वो माइंड में सेव हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लें, किसी के जख्मों को बार बार वो खुदरना नहीं चाहिए, बोलते ना बार बार बाहर नहीं निकालना चाहिए। जाए तसल्ली दे आ जाए बस।
जिससे हम पैर के प्लास्टर को जख्म निकाल के नहीं देख सकते, आप भी उनके इमोशंस को बाहर निकाल के उनका दर्द नहीं देख सकती। और ये भी याद रख ले, अगर किसी का रिश्ता टूटा है, कोई लड़की है, आप गई उनके घर, ठीक है, वो बाहर नहीं आना चाहिए, अपने गम खुद ही हैंडल करिए। आप लोग जाके ना, लोग क्या करते थे, तसल्ली के लिए गए थे, लेकिन हर 4 बातें, हाँ लड़की अंदर ही थी, आई नहीं हमें। अरे भाई, वो खुद अपनी तकलीफ से गुजर रही है, आपको उसने कहा था कि आए तसल्ली दे, नहीं तो फिर आप क्यों गई? चले आप बहुत रिश्ता निभाने वाली हैं, गई है तो बस जाए, 4 जुमले बोले, अगर नहीं मिलना चाहिए तो खामोशी से घर आ जाए, उसकी तकलीफ को अंडरस्टैंड करिए। हमारे यहाँ नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत गुस्सा आता है लिटरली। आपको लग रहा है कि बार बार बड़ी गुस्सा आता है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें गलत है। गलत है कि नहीं? अगर आप तकलीफ में है, लोग आके आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप खुद अपने आप को संभालने की, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए, अपने पेन को हैंडल करने की। हर दूसरे दिन लोग आके आपके जख्मों के बारे में पूछे तो क्या हम सर्वाइव करेंगे? क्या हम उससे जल्दी निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। इस तरह की चीज़ें प्लीज़ ना करें, कोई भी हो, कोई भी लॉस हो, ठीक है। हाँ, ये बोल रही थी ना, अगर बात करने की पोजीशन में नहीं है तो थोड़ा सा वक्त लें, अपने आप को हैंडल करें, ठीक है, तभी बात करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई ज़बरदस्ती बात करे ना, फिर हमारे मुँह से भी ऐसे जुमले निकलते हैं, हम नहीं बता सकते, हम गम में होते हैं। ये सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। और अपने दर्द को ना अननेसेसरी लोगों से बात करके या फिर अननेसेसरी लोगों से मिल के अपनी वक्त को ना ज़ाया करना है, ना अपने इमोशंस को हर्ट करना है। आपको पता है कि कोई ऐसे लोग मिलने आए हैं जो आपके इमोशंस को ना कम करेंगे बल्कि उल्टा बढ़ाएंगे, खींच खींच। कुछ लोगों को ना लोगों के जख्मों में ना बहुत मज़ा आता है, तो ऐसे लोगों से ना ही मिले तो बेहतर होगा। तो 4 जुमले बोलेंगे कि हाँ नहीं आई मिले, इट्स फाइन। लेकिन कोई ऐसा गम है जब आपको लग रहा है कि ऐसे लोग मिलने आए हैं तो ना ही मिले तो बेहतर है, ठीक है। कोई भी गम हो, लोग ताज़ियत के नाम पे ना 4 बातें सुना के जाते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आप ताज़ियत दिल से करना चाहती है तो बेशक आप करें, लेकिन अगर आपका ये इंटेंशन है तो ना करें। और उम्मीद है कि आप में से कोई भी ऐसा इंटेंशन रख के नहीं जाएगा और किसी के जख्मों को बाहर निकाल के उसको तकलीफ देने तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी की डेथ पे भी जा रही हैं तो डेथ पे जाए तो अगली दफ़ा अपने आप को रखे देखें, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। किसी की कोई और लॉस पे, किसी का जॉब चली गई, किसी का रिश्ता टूट गया, ठीक है, किसी का कोई भी लॉस हुआ, जैसे मैंने कई लॉस एक्सप्लेन किए हैं। अगर वहाँ जा रही है तो बार बार उनकी रिपीट टेलीकास्ट में स्टोरी नहीं सुनेंगी आप, बस उनके लिए अच्छे जुमले बोलेंगी, दुआ करेंगी, आ जाएंगी, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं हो सकता तो बस खामोश रहे घर पे। कुछ लोग आपको बताएं सिर्फ रस्म निभाने के लिए, रस्म कहूँगी मैं इसको, मतलब नहीं गए तो पता नहीं क्या बोलेंगे, जाने का मन तो नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा हुआ उसकी बेटी के साथ, लेकिन रिश्ता निभाना है, हम ये तो नहीं बोल सकते ना अच्छा हुआ। कई लोग होते हैं आपके, हर बार आपके गम में हर कोई गम नहीं हो, दुख नहीं होता, हर आपकी खुशी में ना खुशी नहीं होता। याद रखिएगा ये जुमला, जो हम लोगों को खुश करने के पीछे लगे होते हैं ना, ये हमारी गलती है। हर इंसान की हमारे ऊपर जितने हुकूक फ़राइज़ है बस उतनी करना है। आउट ऑफ बाउंड्री आपने कुछ किया तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपके हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, आप जिसे समझ लें, बेटी बन के आप कुछ भी कर ले वो अलग बात है। अगर बहू है, आपके फ़राइज़ है कुछ, ठीक है, काम करना जो भी आपके आप करेंगी, उससे हद से ज़्यादा जाके हर चीज़ में उनकी मदद करना, हर जगह पर आप शामिल रहेंगी तो आप अपना खुद का नुकसान करिए। हर जगह पे हमने अपने हक़ में जितना काम है उतना ही करना है। अब अच्छी बहू बनने के लिए बड़ी बहू का भी काम आप ही करिए, मंझली का भी आप करिए, छोटी का भी आप करिए, दिस इज़ रॉन्ग। आप दूसरों के हक़ भी मार रही हैं। हमने बस हमारे हक़ में जितना काम आता है उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी बनने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान करेगी। याद रखिए, अगर आपकी 4 बहनें हैं तो आपकी हक़ में जितना काम आता है आप उतना ही करेंगी, ठीक है। या हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे कितने हकूक़ हैं और कितने फ़राइज़ हैं। हद से ज़्यादा बढ़ के आपने नहीं करना, कहीं पर भी हमारा ही नुकसान होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग सबकी ज़िम्मेदारियाँ खुद ही ले लेते हैं अपने कंधों पे और ख़ुद को इतना वीक बना लेते हैं कि चले मैं अच्छी बहू बनूंगी, अच्छी बेटी बनूंगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जितनी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं बस उसी को करें, हद से ज़्यादा अपने ऊपर कोई बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम अपनी दोबारा रूटीन लाइफ में कैसे आए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें। रूटीन में वापस आना मतलब ये नहीं कि हम अपने महरम को भूल जाए, अपने लॉस को भूल जाए। देखिए, हम कभी भी अपने लॉस को नहीं भूलते, वो कभी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें याद रहता है। हम अपने दिमाग से मेमोरीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन ब्लर ज़रूर कर सकते हैं। और याद रख ले, अगर किसी की वफात हो चुकी है तो हमें नोहा नहीं करना, 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं बनाना। तो लोग बोलते हैं कि हाँ 3 दिन से गम कैसा ना बनाए, इस्लाम में एक ऐसा रूल है। देखिए, गम बनाने का मतलब ये है कि अब रोना करना, अपने हर काम से खुद को आलादा कर लेना। देखिए, अब आपको जॉब करनी है, ठीक है। अभी समझते किसी की डेथ हुई है, अभी चले मेरी डेथ की बात है, मेरी डेथ हो गई है। अब मेरी डेथ पे अगर महीने महीने मेरे फादर और मेरे भाई जो भी काम करने वाले हैं, अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो घर चलेगा बताएं? रूटीन में तो आना ही है नहीं, ठीक है। अगर महीने महीने मेरे घर वाले सही से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं मेरी तो मौत होनी थी, हो गई, क्या उनका कोई नुकसान होगा? आप उनकी हेल्थ का नुकसान होगा, उन्हीं का नुकसान होगा, उनका टाइम ज़ाया होगा, उनकी नमाज़ें खसा होंगी कि नहीं होंगी, किसका नुकसान है? इसलिए 3 दिन से ज़्यादा गम का जिक्र नहीं किया अल्लाह ने, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना। और औरत के लिए इद्दत का टाइम है 4 महीने 10 दिन। उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ ना करे, उसमें वो हर काम करेंगी, अपनी नमाज़ें करेंगी, इबादत करेंगी, बच्चों की जिम्मेदारी है बच्चों की जिम्मेदारी करेंगी, उसकी पढ़ाई है उसकी पढ़ाई पूरी करेंगी, अगर वो कोई जॉब करती है उसकी जॉब नेसेसरी थी तो सब करेंगी। ये नहीं कि हम गम में हैं। कुछ लोग सोग कहते हैं ना, सोग मनाते हैं लोग, बस एक ही जगह से हलते नहीं, एक ही कमरे में बैठे होते हैं, मेरी बेटी या कुछ किसी की भी डेथ का सोग मना रहे हैं, ठीक है। तो बस वहाँ से हलते नहीं, उसी गम को बार बार याद करना। लोग भी उनको देखने ऐसे आते हैं कि बेचारी औरत अपनी गम से अभी नहीं निकली, बेचारी माँ अभी अपने गम से नहीं निकली। हर दिन 40 डेज़ 3 महीने तक लोग ऐसे आते रहते हैं। ये गलत तरीका है। 3 दिन से ज़्यादा आपने गम नहीं बना, 3 दिन तक आपने बस, ठीक है। उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ऑफकोर्स हम उनको भूलते नहीं है, उनकी याद भी आएगी, ठीक है। हमारे जो भी लॉस हुआ है हमें याद, जैसे कि अभी आपकी जॉब छूट गई,
ये तो आपने एक्सपीरियंस किया, जॉब की भी बात बताती हूँ। ऐसा नहीं कि आपको जॉब की याद आएगी, हाँ मेरी जॉब थी, इसका मतलब ये कि आप रोते धोने बैठ जाए जब भी जॉब याद है, हाँ मेरी जॉब क्यों चली, फिर नाशुक्री में आप आ जाएंगी। ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। हम सबको होगा, अपनी लाइफ में रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर रूटीन में नहीं आएगा तो क्या हमारी लाइफ वहीं रुक जाएंगी। ठीक है, अपनी नमाज़ को प्रायोरिटी देना है, अपनी नमाज़ स्टार्ट कर देना है अपनी। अगर किसी की मैयत में भी हो, अपने घर में भी मैयत हो जाए, देखिए नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, अपनी नमाज़ नहीं छोड़नी। ठीक है, कोशिश करनी कि उस वक्त भी नमाज़ पढ़े। अल्लाह उस वक्त तो हमें नमाज़ की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें सब्र चाहिए होता है। नमाज़ और सब्र से ही हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं, और उस मैयत के लिए बहुत सारी दुआएं करने की ज़रूरत होती है। उस वक्त में भी हमने नमाज़ को नहीं छोड़ना। ठीक है, खाना और पानी को इग्नोर नहीं करना। बहुत से लोग जैसे फाका करने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, मैं भी कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, आप ही का नुकसान होता है, आप ही की हेल्थ ख़राब होगी। फिर कई कई लोगों के ना, जहाँ मैयत को देखना मुश्किल हो जाता है, वहाँ घर के लोग मतलब इस तरीके से चक्कर आके, इस तरीके से ना खा के भी उनको हॉस्पिटल में देखना पड़ जाता है। उन लोगों में पहले ही एक सब्र की आजमाई चल रही है, मुसीबत चल रही है, फिर उनके घर वालों की वजह से उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ लाओ, फिर ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल बन जाती हैं। खुद को इतना वीक मत रखिए कि कोई आजमाइश आए, किसी की डेथ हो जाए तो आप भी आपको लेकर जाकर ना हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। अपने दिल को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, ये जुमला सॉरी टू से, लेकिन आप सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमें किसी ना किसी की डेथ देखनी पड़ सकती है, या फिर हमारी डेथ किसी ना किसी को देखनी पड़ेगी। ठीक है, लोग जब मौत की बात आती है तो कहते हैं मत करो ऐसे जुमले, नहीं बोलना चाहिए। बोलने से कोई मर नहीं जाता, याद रखें। मैं आपको बोल रही हूँ तो क्या मैं मर जाऊँगी? जब तक अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी मैं नहीं मरूंगी। ठीक है, बहुत से बड़े लोग कहते हैं कि मौत की बात मत करो, मौत को याद रखना। ऐसी मौत की बात नहीं करना कि मैं मरी जाऊंगी फला फलानी। अच्छी तरीके से मौत को याद करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए कि हमने एक दिन मरना है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, जब मैंने वो कफन दफन का कोर्स किया था ना, उन्होंने तो कहा था कि आप अपनी अलमारा में ना कफन ला के रख लो, ताकि आपको हर दिन याद आए, जब आप अपना अलमारा खोलो कपड़े कपड़े निकालने के लिए, तो आपको याद आए कि आपने एक दिन मरना है, उस कफन में आपको दफन होना है। हम हिम्मत करके लेकर आके रख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी मौत को याद रखना कि हम मरने वाले हैं। हम ये भूल जाए कि हम मरने वाले हैं। बहुत से लोग दुनिया में इतना मगन क्यों हो गए, उनको लगता है कि नहीं क्योंकि मौत आएगी। किसी के डेथ पे भी जाते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता, खौफ नहीं होता कि हमने भी एक दिन मरना है। बस एक रिचुअल के तौर पर उसमें हाजिर होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर अपनी रूटीन में लग जाते हैं। ठीक है, गलत बात नहीं है रूटीन में लगना, लेकिन वहाँ से कुछ एक सबक लेके आना चाहिए कि हमने भी मरना है। ठीक है, अगर अल्लाह ने हमें वहाँ से कोई इबरत देनी नहीं होती तो ये बिल्कुल ये नहीं होता कि हम, देखिए आपको बताएं, जब हम किसी की मैयत में भी जाते हैं कफन दफन में, तभी भी हमें अजर मिलता है। ऐसा नहीं सिर्फ आप एक रिचुअल तौर पे, रस्म के तौर पर हाँ रिश्तेदारी है निभाएं, ऐसे मत जाए। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है जाने का, ऐसे जाए, आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, और सोना और उठने की बेसिक रूटीन मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी रात जागते रहें, बहुत से लोग करते हैं पूरी पूरी रात नहीं सोते, और नहीं सो के क्या करते हैं बताएं, बातें करते बैठते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, फिर बोलते हैं कि पूरी रात नींद नहीं आई हमें उसके जाने से। नहीं, आपको नींद कैसे आएगी जब आप गपशप में लगी हुई है? चलिए आप बैठ के ज़िक्र करिए, दुआएं करिए, उसके लिए कुछ समझ आता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बहुत रेयर। कुछ लोग ना मस्जिद से बिठा के बैठ के उसके लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करने लग जाए, या फिर उसके लिए दुआएं करने, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्या करते हैं पता, पूरी पूरी रात जागते हैं, सब लोग बैठे होते हैं, रिश्तेदार, यहाँ वहाँ की बातें, हंसी मजाक सब होने लगता है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है। फिर कहते कि उसके बिना तो पूरी रात नींद नहीं आई, अभी जाके हम दिन में सोने लगे हैं। ये सही तरीका है? आपको देखे ना क्या ये सही है? गलत है ना? आप लोग भी अग्री करेंगे इसको, गलत है। ठीक है, ज़रूरत की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, जो भी है उस पर करते रहें। अब ठीक है, अपने आप को वक्त दें। ठीक है, पहले दिन से नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, हो सकता है कि पहले दिन ही कुछ लोग नॉर्मल हो जाए। ठीक है, कुछ लोग ना बहुत टाइम के पाबंद होते हैं, हर चीज़ उनको करना आता है, उनको बैलेंस करना आता है, तो वो पहले दिन से रूटीन में शामिल हो जाता है। अभी मैं भी अपनी बात करूँ, ठीक है, कई लॉसेस मैंने देखे इन सालों में, लेकिन मैं, आपने कभी देखा है, कभी मैंने अकेडमी बंद की है? इन दिनों भी मेरी बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पा रही हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कहीं पे जिम्मेदारी है, आपका कोई लॉस हुआ है, आप ब्रेक लेना चाहती है, अगर आपके अंदर इतनी है सलाहियत, आपको लगता है कि आपकी वजह से किसका नुकसान होगा, तो आपने उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना है। गलत बात नहीं है। हर दिन मैं अकेडमी में कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होने देती हूँ, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी मेरे पास चल रही हो, इवन मैं हॉस्पिटल में हूँ, घर में हूँ, कहीं भी हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जिनका अगर मेरा कुछ ऑब्सेंट रहने से उनका नुकसान होता है, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करती हूँ। कितनी है मेरी लाइफ में परेशानियाँ से। आपने भी याद रखना, अगर कोई आपकी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपने करना है, बेशक आप पूरा करेंगी। कुछ लोगों के जुमले होते हैं, आपने सुना, हाँ देखिए उसको गमी नहीं है, वो तो अपने काम में लग गया, अपना लैपटॉप खोल के, हो सकता है उसकी कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कुछ काम हो, उसने हैंड ओवर करना हो। अगर किसी की डेथ हो रही है, जब मेरी खाला की डेथ हुई थी ना, मैं मदरसे में पढ़ा करती थी, आई एम यूजिंग माई फ़ोन, क्योंकि मुझे उनको रिस्पॉन्स करना था, उनको बताना था, उनको इन्फॉर्म करना था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, लिटरली वाज शॉक। बंदा मोबाइल, मतलब ये तो नहीं कि किसी से चैटिंग करने लग जाए, वो किसी कुछ रिस्पॉन्स करना था, मैं उनसे पूछ रही थी बहुत सारे सवाल, कोई है क्या नहीं। अगर कोई इस्तेमाल करना है तो हमने उसको हर जगह बुरी नज़र से नहीं देखना, उससे कुछ रिस्पॉन्सिबल। आज भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे पास मोबाइल हमेशा होता है, मेरे कुछ ज़रूरी काम होते हैं, मैंने खोलना होता है, करना होता है। आपने किसी को जज नहीं करना, याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप किसी भी कितनी भी मुश्किल वक्त में हो, अगर आपकी कोई ज़रूरी काम है, आप बेशक करेंगे। ये नहीं कि अगर मैं मोबाइल लूँ तो पता नहीं खोलो क्या बोलेंगे, नहीं। आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आप वो पूरी करेंगी। अल्लाह ने इसे मना नहीं किया, आपका गम है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर किसी की डेथ हो गई है, अब बच्चा छोटा है, बच्चा रो रहा है दूर से, मैं बच्चे को दूध पिलाऊं, कितने क्या लोग बोलेंगे, बच्चे की पड़ी है, उसकी अपनी माँ बाप की डेथ हुई है, कि ये सही है? नहीं है। आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपका गम है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, ओके, आपने याद रखना है इस चीज़ों को। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से, कुछ भी ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नॉर्मल होना थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ लोग 1-2 दिन में नॉर्मल हो सकते हैं। याद रखें, आपने रोहा नहीं करना, मैंने अपने उस गम में गुजारा नहीं है, किसी भी इंसान की डेथ हो।
ठीक है। और यहाँ पर एक बोलूँगी दोबारा से, थोड़ा सा रिकैप समझ लें कि जब भी किसी की डेथ हो, कोई लॉस हो, अल्लाह ने एक नियमत दी थी, ले ली, सब्र करें। मुश्किल हो सकता है लेकिन सब्र करें। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने एक दो स्टूडेंट का, लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, मैं किसी की बात रिवील नहीं करी, बस मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे 3 साल हो गए उनकी किसी अपने लव वन की डेथ को, वो अभी स्टिल उसी गम में है। 3 साल, इट्स नॉट ए जोक। तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बेशक आपकी अम्मी से आपको प्यार होगा, आपके अब्बू से आपको प्यार होगा, आपके हस्बैंड से आपको प्यार होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां हैं। अब एक बीवी है, एक बहन है, एक मैं, उन सारी जिम्मेदारियों को आप इग्नोर कर रही है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ना 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं बनाना, क्योंकि जब लोग हम सालों साल निभाएंगे तो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी हुकूक, अपनी नमाज, अपने ज़िक्र अस्कार से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ हमने नहीं होनी दी। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। याद रखिए, गम होगा, तकलीफ होगी, लेकिन लोग अल्लाह के कमात को भी भूल जाते हैं। नमाजें छूट जाती है लोगों की कहीं कहीं, जबकि हमें उस टाइम पे नमाज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी लॉस हो, हमने अल्लाह की तरफ जाना है, हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम घंटों बैठ जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बैठ जाए अल्लाह के सामने, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 दिन से ज़्यादा आपने गम नहीं बनाना। तकलीफ हो रही है, याद आ रही है, उनकी दुआ करें। देखिए अब घर में है, किसी की डेथ हुई है, कोई लॉस हुआ है, हर दफ़ा हम देखेंगे उनकी आवाज़, सारी चीज़ें याद रखिए। हम किसी की मौत पे हम कुछ उनको दे सकते हैं ना, बेस्ट थिंग दुआ। बहुत सारी दुआएं करें उनके लिए। जब भी उनकी दुआएं, फ़ौरी उनके लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी लोगों इस दुनिया से महरूम हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी औलाद को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए। और ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए कोई दुआ करने वाले नहीं है, अल्लाह उनके हक़ में भी दुआ फरमाए, दुआ कबूल फरमाए, उनके क़ब्र में रोशनी अता फरमाए, उनको क़ब्र के अज़ाब से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम। आप देखिए कोई भी लॉस आपका हुआ है, ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। किसी डेथ हुई है, जब भी उनकी याद आए दुआ करें, उनके अच्छे मोमेंट्स को याद करें। अच्छा फील होगा कि नहीं, क्या क्या चीज़ें उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस किया था। बुरे मोमेंट्स को मत याद करें, अच्छे मोमेंट्स को याद करें और उनके लिए दुआ करें। आसान होगा। अगर वहीं उस टाइम पे आपने ये कर लिया ना, आपके लिए आसानी होगी। अब बस आप यही सोचते हैं, हाँ कैसे हो गया, ऐसे नहीं मरना चाहिए था, मेरे अपने लव वंस को तो अभी जीना चाहिए था, उन्होंने मेरी खुशी नहीं देखी, मेरे बच्चों को नहीं देखा, मेरी शादी नहीं देखी। नहीं, किसकी लाइफ में जहाँ तक अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी है उतना ही देगा, उतना ही देखेगा, ठीक है। बहुत से लोग, किसी की यंग लड़का या लड़की की डेथ होती है ना, तो ये अलग से उनका रोना होता है। अभी तो शादी भी नहीं होती, उसने दुनिया में क्या देखा। जब तक अल्लाह ने उसको दुनिया में रखना था, रख दिया। उससे ज़्यादा आप चाहती थी कि वो जिए, हमारे बस में कुछ नहीं है। और अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ना, तो हमें ना अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया, जब अल्लाह ने वो नेमत ले ली तो उस पर सब्र किया। ये नहीं बोलना हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं बनाना। जब भी किसी की याद आए, कोई भी लॉस, जैसे कि भी आपको जॉब की याद आ रही है, तो बस सब्र करें, दुआ करिए, अल्लाह आपने ये ले लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा न्यू जॉब देंगे, और वहाँ से आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया होगा ना, और मज़ीद इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं रिश्ता टूटा है तभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भूल जाएंगे, यादें आएंगी, उस यादों पे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने एक रिश्ते से बचा लिया, ठीक है। अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन रखा होगा, उस पर मैंने सब्र करना है, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्या क्या चीज़ें मैं मज़ीद लर्न कर सकती हूँ। आपको बताएं, ये भी हर चीज़ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। हर लॉस, हर रिश्ता तोड़ना आपको एक नया इंसान बनाता है। अगर आप देखेंगे ना, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको लर्न करने के लिए ज़रूर होगा। वो बोलते हैं ना कि अगर दरवाज़ा बंद भी हो तो बार बार उस दरवाजे की तरफ देखो, क्योंकि अल्लाह वो दरवाज़ा खोल सकता है जो बंद दरवाज़ा है। खोल सकता है कि नहीं खोल सकता। लेकिन हम एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और ये सोचें कि दरवाज़ा खुद ही खुलेगा, आप अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं करी तो नहीं खुलेगा, ठीक है। हर दरवाजे की 2 कुंडी होती है, ठीक है, दोनों तरफ से। एक तरफ से लॉक, जैसे कि अभी आप कमरे में हैं, आप कमरे में सपोज समझ लें आपने एक अंदर से लॉक किया है, बाहर से भी एक लॉक कर सकता है। अगर आपने खुद ही अंदर का दरवाज़ा लॉक किया है, अल्लाह ने बाहर का दरवाज़ा लॉक खोला रखा है, आप खुद जब तक नहीं खोलेंगी, आप अपनी लाइफ में मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको खुद ही मूव ऑन करना होता है, कोई भी लॉस हो, ठीक है। आई होप आप समझ गई होंगी, ओके। चलिए और थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। लॉस सिर्फ डेथ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई ड्रीम टूट जाए तभी भी सैडनेस फील होगा, लेकिन मेरा पूरा ड्रीम नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये जुमला नहीं बोलना। बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं। चलिए मैं ये टॉपिक ना, वो आप लोगों को फर्स्ट केस स्टडी दी थी ना, उसमें एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अगर किसी ने धोखा दिया, हर्ट होना नेचुरल है, लेकिन रिवेंज लेना ज़रूरी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, बदला नहीं लेना, हमने छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर। सिचुएशन को समझें, अपनी बाउंड्रीज़ को रखें, वहाँ से लेसन लर्न करें। कोई भी इंसान हमें तभी धोखा दे सकता है जब हम उनको वे इख्तियार देते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करें, लेकिन हो सकता है कि आपने उनके, हमारी भी गलतियाँ होती है कि हम इंसान को इतना वो मौका देते हैं कि वो इंसान हमें धोखा दे, हमें इस तरीके से बुरी तरह तोड़ के जाए। हमारी भी गलतियाँ होती हैं। हम, आपको बताएं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छे से लर्न की है, याद रख लें। हम हमेशा ना दूसरों को ब्लेम करने में लगते हैं। जिस दिन हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो हमें कोई और याद नहीं आएगा, हमें अपनी गलतियाँ याद आ जाएगी। वो गलतियाँ जब हमें याद आती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है। पहले मैं भी ना शिकायत करती थी कि फ़लाँ ये इस वजह से हो गया, इस इंसान ने ऐसे किया, वो पता नहीं वहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया। जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया ना मेरी भी गलतियाँ थी, कि मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मैंने हर इंसान को वो टाइम दिया, वो एफर्ट दी जो जितना डिजर्व नहीं करता था, हद से बढ़ के दिया। जो टाइम, जो एफर्ट, जो अल्लाह की राह में लगाना था, अपने आप को बेहतरीन करने में लगाना था, वो सारी चीज़ें मैंने ज़ाया की। तो ये मेरा नुकसान था। किसकी गलती थी? मेरी गलती थी। सामने वाला आपसे नहीं बोलता कि आप उसके लिए हर टाइम मौजूद रहें। हम अपनी मोहब्बत में, हम अपनी आपको बेस्ट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हम अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। कभी कभी हमारी नमाजें मिस हो जाती है, हमारे अस्कार मिस हो जाते हैं, ये हमने नहीं होने देना, इसमें हमारी गलती होती है। जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया ना कि मोस्ट ऑफ द जगह हमारी भी, देखिए कहीं कहीं पर नहीं, हर जगह हमारी भी गलती होती है। किसी ने आपको धोखा दिया तो हमारी भी गलती होती है वहाँ पर। कैसे गलती होती है आप खुद रियलाइज़ करके देखिएगा, होती है हमारी भी गलती, ठीक है। किसी ने आपके साथ, देखिए ऐसा नहीं कि आप अच्छी थी, आपने सब किया, आपको किसी ने बुरे इल्ज़ाम लगा के, वो उनका कैरेक्टर, लेकिन कहीं कहीं जगह पे हमारी भी गलती होती है,
हम किसी की बातों को सुन रहे हैं, अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, आप सुन रही हैं, आपने उनको जवाब नहीं दिया, आपने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तभी भी आप खामोश हैं, तो लोग लगाएंगे आपकी भी गलती थी वहाँ पे। कोई इल्ज़ाम लगा के चला गया, आप चुप हो गई, तो लोग समझेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपने उसको राइट दिया कि आपको कोई धोखा दे, ठीक है, कोई ऐसे धोखा नहीं देता। हम लोगों को वो लीनियंस देते हैं कि हम उनको वो हमारी लाइफ में वो राइट देते हैं कि वो हमारे साथ जैसे चाहे प्ले करे, फिर लोग प्ले करके चले जाते हैं। प्ले करने का मतलब समझती है, इस्तेमाल करके चले जाते हैं। आप ये मत समझना कि कोई इंसान कहीं भी हो सकता है धोखा, किसी भी जगह पे, ठीक है, कोई भी लॉस हो सकता है। हमारी भी गलतियां होती हैं, अपनी गलतियों पे फोकस करें, हमने वहाँ से क्या सीखा। देखिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई लॉस हुआ है, वहाँ से हमने कुछ नहीं लर्न किया तो हमने उस टाइम को बर्बाद किया। समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे हालात नहीं बदलते, हर बार हमें कोई धोखा देता है, हमें तकलीफ ही मिलती है। हमें बार बार अल्लाह उस तकलीफ इसलिए डालता है कि आप वहाँ से लर्न करें। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में, देखिए आप सपोज समझ लें आपको किसी ने रिश्ते में धोखा दिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक बार धोखा मिला, आप दोबारा से ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगी वही, फिर दूसरे ने भी धोखा दिया, फिर आप ये बोलती है हर बार मुझे धोखेबाज मिल जाता है, ये आपकी गलती है। आपको किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आपने हर इंसान को उतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए थी, जितनी इंसान को जितनी इंपॉर्टेंस देनी है उतनी दें। शौहर हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज में रखना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। जब हम उस बाउंड्रीज को क्रॉस करके कुछ करते हैं ना, तो फिर हमारा ही नुकसान होता है, ठीक है। कोई रिश्ता टूट गया है तो जेन्युइनली पेनफुल होगा, ठीक है, लेकिन हर रिश्ते का एंड आपकी वर्थ का प्रूफ नहीं होता है। हर रिश्ता आपके लिए नहीं बना होता है। कुछ रिश्तों का टूटना हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है, उसके बाद ही हमें बहुत कुछ मिलता है। कुछ रिश्तों के टूटने की वजह से हम कंप्लीटली बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें अल्लाह के करीब करके चले जाते हैं। जैसे हमें से यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने बहुत से लॉसेस देखे, उसके बाद हम अल्लाह के करीब हुए। शायद अल्लाह ने हमें ऐसे ही करीब लाना था। आपको पता है जब हम टूट के अल्लाह के पास आते हैं ना, फिर जब अल्लाह मिल जाता है ना, तो फिर हमें वो लगता है ना कि कोई हो या ना हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक हमें ज़रूरत है, लेकिन मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए ठीक, ये वाला जुमला हमारा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी लॉस हो उसमें से देखने की कोशिश करें कि हमारी क्या गलतियां थी, हमने क्या मज़ीद इंप्रूव करनी है। चलिए आपको कोई गलती नज़र नहीं आ रही तो ये देखें कि मैं इसको कैसे बेहतर बढ़ाऊँ। अल्लाह पे भरोसा रखें, सब्र, शुक्र एंड तवक्कल, ये हमारी लाइफ का फार्मूला होना चाहिए। ये फार्मूला आपकी हर प्रॉब्लम को सेट कर देगा, ठीक है। खुशी है, शुक्र करें, नेमतों का सही इस्तेमाल करें, गम है, सब्र करें और उन नेमतों को याद करें जो अल्लाह ने हमें दी है, ठीक है। मुसीबत में है, दुआएं करें, कर नहीं सकते क्या बताएं, सिंपल सा है रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है। और याद रखिएगा हमेशा, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी तरह ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, आजमाएंगे किसी ना किसी लॉस से। कोई भी लॉस देखे, यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप देखिए हर लॉस को आप इस जगह पे रखिए, देखें आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, नोटबुक लें, लिखें कि ये लॉस, मैं इस लॉस में क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे इसको डील कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट इसलिए लिया, इसमें बहुत यानी कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर लॉस को रखे देखें, रखे देख सकती है कि नहीं देख सकती आप लोग। उम्मीद है कि आप रखे देखेंगी और उसको अंडरस्टैंड भी करेंगी और उसको समझेंगे कि यहाँ जहाँ मेरा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और अपनी गलतियों को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जब हमें गलतियाँ पता चलेगी, ये हमारे गुनाह क्या है पता चलेंगे, तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। हमें समझ आएगा कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी ना, जब मैंने अपने गुनाहों को देखा, अपनी गलतियाँ देखी, लोगों को ब्लेम करने के बजाय मुझे अब किसी की दी हुई धोखा भी याद आता है तो मैं कहती हूँ कि यार मेरी ही गलती थी। मुझे इस इंसान से शिकायत नहीं है, मुझे अब लोगों से शिकायत नहीं है, मुझे अपने आप को होता है कि मुझसे गलतियाँ हुई, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ क्या करना चाहिए था। तो आप लोग भी अपनी गलतियों को देखें। लोगों को ब्लेम करने की वजह से इसने ऐसे धोखा दिया, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, हम अपने आप को देखें। हम अपने आप पे काम करने लग जाए ना तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि लोगों के बारे में ही सोचें। अगर लोगों ने धोखा भी दिया तो हम देखेंगे कि हाँ हमारी गलती थी, हमने दोबारा इस पर फिर वैसे ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ से हमने सबक हासिल किया, चले लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये वाला माइंडसेट आपने लाना है। ये वक्त के साथ आएगा, ये तब आएगा तब आप अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। शिकायतें करना बंद कर दें। एक टाइम मैंने भी किया था, बहुत शिकायतें की अल्लाह से कि उसने ये किया, उसने वो किया। अब मैं शिकायतें नहीं करती, मुझे शिकायत नहीं है अल्लाह से, क्योंकि आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरी भी गलती थी, मेरे गुनाह थे कि हमने यहाँ ये सारी चीज़ें, हमने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की, हमने हद से ज़्यादा लोगों को टाइम दिया, हद से ज़्यादा वैल्यू दी, जबकि वो डिजर्व नहीं करते थे। जिसको जितना बाउंड्रीज देना है वो देखें। आज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे, ये आपका टास्क समझ लें। फाइंड आउट करें कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ हमसे गुनाह हुए, उसको फाइंड आउट करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और याद रखें हमने इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। लोगों को ब्लेम करना छोड़ दें, माफ़ कर दें। वैसे तो हम कौन होते हैं ना किसी को माफ़ी देने वाले, अल्लाह ये जो हम सबको माफ़ कर दे बस, क्योंकि हम सब क्या हैं, गुनहगार बंदे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि हमसे गुनाह नहीं है। हर दिन हमसे गुनाह होते हैं, आपसे भी होते हैं, मुझसे भी होते हैं, हर इंसान से होते हैं, क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है, छोटे या ना बड़े होते ही रहते हैं। और हमारी औकात नहीं कि हम किसी को माफ़ करें, ठीक है। तो सबको माफ़ कर दें दिल से, कितना ही बुरा क्यों हो माफ़ कर दें, ठीक है। कुछ लोगों के दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, कहते हैं ना बिल्कुल नहीं माफ़ कर सकते, फिर भी माफ़ करें इस उम्मीद से कि क्या पता मेरे उसको माफ़ करने से अल्लाह मेरे हालात बदल दे, मुझे सुकून दे दें। और आपको पता है जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं ना, जिसने हमारे साथ बुरा किया, दिल को सुकून आ जाता है। करके देखें और अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को याद करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें कि ये गलतियाँ, ये गुनाह मैंने दोबारा नहीं करनी। और ये चीज़, ठीक है, वो बोलते हैं ना सब्र करने वाले को सब्र आ जाए तो सामने वाले इंसान की औखा दो कौड़ी की नहीं होती। तो वही आपने अपने अंदर सब्र लाना है कि सामने कोई भी आपके हालात हो तो आप उसको डील कर सकें। लोगों की बातें आपको तकलीफ़ और गम में ना डालें, लोगों की बातें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, लोगों के जुमले आपका पूरा दिन ना ख़राब करें। ये तभी आएगा तब हम सब्र करना सीखेंगे, लेकिन बर्दाश्त और शिकायत, ठीक है।
और उम्मीद है कि यहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, मुझे लगता है। बाकी आप ही जानती है कि बताए क्या क्या आपने सीखा है। ठीक है, तो मैं हाँ चले केस स्टडी बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए मैं वो आप लोगों को अलग ही सोचा था कि इसमें बता दूं, लेकिन काफ़ी लेंथी हो चुका है लेक्चर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगले साथ ही सेंड करूँगी इंशाल्लाह। और कोई भी बात मेरी बुरी लगी है तो दिल से माजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए अगर मेरे मुँह से कोई भी गलत जुमला निकला हो। और बहुत बहुत दिल से माजरत अगर मेरी कोई भी बात आपको हट की हुई है। प्लीज़ हर सिचुएशन, हर लॉस में आपको कैसे डील करना है, प्लीज़ उस सिचुएशन में खुद को रख के देखें, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपने रखना है, क्या हम इस टाइम पे सब्र कर सकते कि नहीं कर सकते, इमोशंस को कंट्रोल कर सकती, दबाना नहीं है, याद रखें। तकलीफ़ हो रही है, दबा के उसको अंदर नहीं रखना, ठीक है, बाहर इज़हार करें। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करें, हम सबको अमल की तौफीक दें, हमें हर सिचुएशन में अपना मोहताज रखें ना कि लोगों का। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।